क्या इतनी रिचुअल्स पे बिलीव करना जरूरी है किसी का? कि लोगों को लगता है भक्ति जो है बहुत बोरिंग चीज़ है। ऐसा लगता है कि भक्ति जो है बुजुर्गों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। राइट। जो यंगस्टर्स हैं या जो युवा हैं उनके लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं। 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए। तो यहाँ बताया गया कि 16,108 विवाह किए क्यों? कई लोग कहते हैं भगवान 16,108 कर सकते हैं, हम 2-4 कर लें, आपको बड़ी आपत्ति है। मैं 2-4 करने में क्या दिक्कत है? कैसे ढूंढेगा कोई गुरु अपने लिए? एक्सेप्टेंस ये बहुत बड़ी कला है। जीवन में आने वाली परेशानी को सबसे पहले तो व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। हमारे ब्रजरसिक संप्रदाय में माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना की जाती है और गुरुजी हमारे बताते हैं कि श्री राधा रानी उन्हें बताती चली जा रही हैं, प्रेरणा देती जा रही हैं और वो ग्रंथ लिखते चले जा रहे हैं और 1 वर्ष के अंदर वो ग्रंथ प्रकट हुआ। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि साल भर में ना तो पेन कहीं अटका, ना रुका, ना उसको रिफिल करना पड़ा, लेकिन जब आखिरी वो नाम लिखने लगे तो वो पेन नहीं चला। ब्रिज जो है ना भगवान का निज धाम है। यहाँ तक हमारे संतों ने कहा कि ब्रिज धाम में और प्यारे श्याम सुंदर में भेद नहीं है। यशोदा जी कहती हैं कि मैं आज तक संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन तो किए ही नहीं। जिस दिन नेत्रों में काजल लगाया तो मैया ने वो नेत्र ही देख के बाकी श्रृंगार करना तो भूल ही गई। गोकुल कांड में प्रकट किया कि चोरी के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों माखन चोरी की? अच्छा चोरी ही करनी थी तो किसी दूसरी वस्तु की क्यों नहीं कर, मक्खन ही क्यों चुराया? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज और स्वागत है आपका वायरल टॉक्स पे। हम लोगों ने रामचरितमानस के बारे में तो ज़रूरी सुना है और बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा भी होगा उसको। आज हमारे बीच एक ऐसे संत, एक ऐसे कथावाचक आ रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस पे नहीं, श्री कृष्ण चरितमानस पे काम किया है और उसको फैलाने का काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ऐसे कथावाचक शायद आपने उनको कहीं देखा भी होगा, उनको सुना भी होगा। आज हम उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है श्री कृष्ण चरितमानस। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कृपा ठाकुर जी की। काफ़ी लंबी यात्रा आपकी हो गई। हाँ चलती है। जी। तो मेरा एक सवाल पहला पर्सनल है कि आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, कभी कलकत्ता, कभी हर सिटी में अब जाना हो रहा है, हर जगह आपके प्रवचन चलते हैं। ऐसे काम कैसे रहते हैं? शांत स्वभाव, सेम चमक कैसे मेंटेन करते हैं? ये हकीकत बात तो किसी भी चीज़ की यही है कि सब कुछ गुरु कृपा ही है। जी। ये दृष्टिकोण की बात है कि जब आप इस चीज़ में बिलीव रखते हैं तो आप अनुभव कर पाते हैं कि गुरुजनों की कितनी अकारण कृपा रहती है कि देखने वाले को भले ही लगता होगा कि लंबी यात्राएं हैं या थकान भरा है, लेकिन सहज रूप में अगर पूछा जाए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि आराम में उनकी गोद में है और सब आराम से स्मूथली चल रहा है। अभी मैंने देखा आपके बारे में, जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था गूगल पे, तो एक चीज़ का जिक्र आ रहा था, वो है श्री कृष्ण चरितमानस की। तो रामचरितमानस तो हम लोगों ने सुना ही है, ये क्या है श्री कृष्ण चरितमानस और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर थोड़ा इसके बारे में हम लोग को बता पाएँ आप। ऐसा है, लगभग संवत 2021 में जी। हमारे वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध प्यारे ठाकुर है जिनका नाम है श्री बांके बिहारी। तो हमारे बांके बिहारी जी जो हैं उनके सारे काम साल में एक बार होते हैं। जी। कहते हैं बांके के 2 अर्थ होते हैं, बांका मतलब सुंदर और बांका मतलब टेढ़ा। और हमारे ठाकुर जी टेढ़े भी बहुत है और सुंदर भी बहुत है। तो उनकी मंगला है जैसे वो साल में एक बार होती है, चरण दर्शन है वो साल में एक बार होते हैं, वंशी साल में एक बार धारण करते हैं। तो ये बात है जन्माष्टमी की। हमारे गुरुदेव भगवान ने श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करी कि जैसे राम भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस है, अगर आज कोई भी एक साधारण आदमी जो राम के बारे में कुछ ना जानता हो तो श्री रामचरितमानस के आधार से वो सब जान सकता है कि राम कौन थे, राम के अवतार के पीछे क्या क्या कारण रहे, उनकी बाल्यकाल की लीलाएं कैसी हैं, युवावस्था क्या है, क्यों उनको बन जाना पड़ा, सारी चीज़ें, रावणता को वापस राम राज्य तक का सारा एक साधारण व्यक्ति बहुत साधारण तरीके से जान सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जब बात आती है श्री कृष्ण की तो सबसे ज़्यादा एक साधारण आदमी को उनके बारे में जानने में बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि कहीं कुछ भागवत जी में है, कहीं मीराबाई के पदों में है, कहीं सूरदास जी के पदों में है, अलग अलग ग्रंथों में बटा हुआ है। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बिहारी जी से प्रार्थना करी कि जैसे राम भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस है, ऐसे कोई कृष्ण भक्तों के लिए कोई ऐसा ग्रंथ उपलब्ध अगर हो जाए, कोई ऐसा ग्रंथ प्रकाशित हो जाए या प्रकट हो जाए जिसमें कृष्ण भक्तों को संपूर्ण कृष्ण काव्य जो है वो एक जगह उपस्थित हो जाए। तब जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तो श्री बांके बिहारी जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि तुम क्यों नहीं लिखते हो? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, आपके चरित्र में कैसे प्रकट करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम इसको प्रकट करो।
तो वहाँ से हमारे गुरुदेव भगवान बिहारी जी के दर्शन करके श्री बरसाने धाम गए और श्री जी से प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे बिहारी जी ने प्रेरणा दी और मेरे बस की बात है नहीं, तो हे श्री जी, हे राधा रानी, आप ही कुछ कृपा करें। तो राधा रानी की कृपा से कहते हैं जब वो वहाँ से नीचे उतरे, आपने देखा हो अगर बरसाने आप गए हो तो पहाड़ के ऊपर श्री जी का मंदिर है, तो नीचे आए तो किसी घर के बाहर एक नेम प्लेट पे लिखा हुआ था राधा धाम। अच्छा। हाँ, तो सहज उनको क्या मन में कुछ प्रेरणा हुई और वो उस घर के पास गए, नॉक किया, तो उन लोगों ने खोला और देखा कोई संत सामने खड़े हैं, तो उनका स्वागत किया। तो वहाँ एक बच्ची खेल रही थी, तो गुरुजी ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो उस बिटिया ने कहा मेरा नाम राधा है। अच्छा। हाँ, तो उन संतों का स्वागत करने के बाद घर वालों ने पूछा कि क्या सेवा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण चरित्र लिखने जा रहा हूँ और आपकी लाली से एक कलम लेने आया हूँ, इस पेन से जा करके लिखूंगा। अच्छा। हाँ, तो उस लाली से कहा कि ये पेन चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि ये पेन नहीं दूंगी। गुरुजी हमारे बोले लूंगा तो यही वाला लूंगा। बड़ी देर तक चर्चा हुई, वो अंदर गई, अंदर जाकर के 8-10 पेन और रखे थे, ला करके उसने दिए कि इनमें से जो मर्जी है सो ले लो, ये वाला नहीं दूंगी। गुरुजी बोले लूंगा तो यही वाला लूंगा। तो बड़ी देर हुई, माता पिता ने भी उससे कहा कि दे दे कोई बात नहीं, पर वो नहीं मानी। आखिरी में बड़े उसने कहा अच्छा ठीक है बाबा ले ले। तो वो कलम लिया और लगभग 1 वर्ष में श्री रामचरितमानस जो प्रकट हुआ उसको लगभग 2 वर्ष लगे प्रकट होने में। 7 कांडों, दोहा, चौपाइयों में रामचरितमानस है। ऐसे ही उसी परिपाटी में श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य को लगभग 1 वर्ष के अंदर उस कलम के माध्यम से, और गुरुजी हमारे बताते हैं कि श्री राधा रानी उन्हें बताती चली जा रही हैं, प्रेरणा देती जा रही हैं और वो ग्रंथ लिखते चले जा रहे हैं और 1 वर्ष के अंदर वो ग्रंथ प्रकट हुआ। और जब आखिरी में गुरुदेव भगवान अपना हस्ताक्षर करने लगे, 4 अक्षर उनको लिखने थे, प्रियदर्शी, और डेट डालनी थी, तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि साल भर में ना तो पेन कहीं अटका, ना रुका, ना उसको रिफिल करना पड़ा, लेकिन जब आखिरी में नाम लिखने लगे तो वो पेन नहीं चला। मानो प्रिया जी कह रहे हो कि लिखा है मैंने, तुम अपना नाम कैसे लिख सकते हो। तब उन्होंने वो ग्रंथ ऐसा 1 वर्ष के अंदर प्रकट हुआ। ये कृष्ण भक्तों के लिए कि भगवान कृष्ण कौन है। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आम आदमी को कंट्रोवर्शियल चीज़ मिलती है, जैसे रास है, माखन चोरी है, चीर हरण है। लोग उसका अर्थ नहीं जानते और अनर्थ कर देते हैं। आज कहीं भी 2-4 लड़के लड़कियां खड़े हो तो लोग कहते हो तो रास लीला हो रही है। अगर आप उनके पलट के पूछ लो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रास, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि रास का अर्थ क्या है, रास का मतलब क्या, बट कह देते हैं। तो ये सारे रहस्य क्या हैं, क्यों जरूरत पड़ गई श्री कृष्ण को ये सारी लीलाएं करने की। आज एक साधारण आदमी भी कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, और भगवान अवतार लेकर के कोई लीला कर रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। तो वो सारी चीजें इस ग्रंथ में प्रकट कीजिए। तो आपने अभी जिक्र किया कि जो ग्रुप देव हैं आपके, तो मुझे उनके बारे में बताइए कि वो कौन थे और किस परंपरा से थे और आप कैसे जुड़े उनसे। देखिए ऐसा है कि हमारे संप्रदाय का नाम है श्री ब्रजरस रसिक संप्रदाय। अच्छा जी, तो संप्रदाय बेसिकली क्या है, बहुत अगर सरल भाषा में आज के लोगों को समझाना हो, हाँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। हाँ, बहुत सरल भाषा में अगर कहा जाए तो ऐसा समझिए, जो परम आचार्य रहे, किसी भी संप्रदाय को शुरू करने वाले जो संत रहे, उनका भगवान के प्रति जो भाव रहा, या वो जिस प्रोटोकॉल में या जिस भाव से या जिस तरीके से उनको भजते हैं, वही चीज़ उन्होंने अपने शिष्यों को, भक्तों को बताई, और वही परंपरा चली आती है। तो वो एक पर्टिकुलर उनका संप्रदाय कहलाता है। आज के समय में समझ लीजिए जैसे अलग अलग स्कूल, अलग अलग बोर्ड्स हैं, पढ़ाई वही करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है उनका। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, कोई स्टेट बोर्ड होता है, यूपीएससी, अलग अलग है जो जितने भी बोर्ड्स हैं। उसी प्रकार से संप्रदाय भी अलग अलग संतों के अपने निज भाव, अपने ईश्वर के प्रति जो हैं, जिस तरीके से वो अपने भगवान को ध्यान करते हैं या भजते हैं, उस तरीके से उस परिपाटी का नाम सरल भाषा में संप्रदाय है। विस्तृत तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अनेक पॉडकास्ट उसी के लिए करने पड़ेंगे। तो सरलता में तो ये संप्रदाय रहा। उसी क्रम में हमारे गुरुदेव भगवान का जो संप्रदाय है, उसमें ठाकुर जी से किस प्रकार से प्रेम पूर्वक भक्ति करनी है, सरलता से कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, बिना संसार के कामों को छोड़े हुए, संसार में रहते हुए आज के सिचुएशन में भजन कैसे करना है, इस चीज़ पर अधिक जोर दिया गया। तो उनका पूरा नाम क्या था? हमारे गुरुदेव भगवान का नाम है, उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। अच्छा। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है
कि हमारे गुरुदेव भगवान कानपुर में रहा करते थे। उस समय की घटना यह है कि जब कृष्णचरितमानस प्रकट हो गया तो एक बार बनारस में हिंदू विश्व परिषद जो है, प्रकट मतलब गुरुदेव ने ही प्रकट किया जी, जब उनको लिख गुरुदेव लिया, जी ने लिख दिया उनको जी, जब लिख लिया, कंप्लीट हो गया मानस, तो हिंदू विश्व परिषद से कुछ लोग ब्राह्मण जो हैं बनारस से कानपुर गुरुदेव भगवान के पास आए। और हमारे गुरुदेव भगवान का नाम है ब्रजरस रसिक संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज। अच्छा, प्रियदर्शी जी ये उनका नाम है। तो जब ब्राह्मण आए उन्होंने कहा हम अपने पूर्वजों की गलती सुधारने आए हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा समझ में नहीं आई ये बात क्या है। तो उन्होंने कहा आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लेकर के आए थे, तो उसको उस समय हमारे पूर्वजों ने उतना सम्मान नहीं दे पाए, उसको पहचान नहीं पाए, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी हम लोगों को खली। और जब आज हमको ये पता चला कि बिहारी जी की प्रेरणा से आपने इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा जो आकार में श्री रामचरितमानस से लगभग दुगना बड़ा है और उसी परिपाटी में 7 कांडों में, दोहा चौपाइयों में है, तो हम उस गलती को, उस भूल को सुधारने आए हैं और आपको जगत गुरु की उपाधि प्रदान करने आए हैं। तब उन्होंने चला करके उनको उपाधि जगत गुरु की प्रदान करी। और आपका जुड़ाव कैसे रहा उनसे? मेरा जुड़ाव तो मैं क्या ही कहूँ इस विषय पे, हम यही कह सकते हैं कि हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, तो बड़े हैं जिन्होंने हम जैसों को थाम लिया। पिताजी बताया करते हैं कि जब वो उनका मिलना हमारे गुरुदेव भगवान से हुआ और वो जब प्रचार के लिए जाया करते तो कहते कि किसी के यहाँ भी जाएं, जब किसी से पूछें कि क्यों भाई तुम कल आए नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई अभी तो तुम स्वतंत्र हो ना, हम गृहस्थी वाले लोग हैं, 100 तरह के काम होते हैं, झंझट होते हैं, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो इसलिए तुम स्वतंत्र हो, कहीं भी आ जा सकते हो, जब शादी हो जाएगी तब पता चलेगा। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि हमारे मन में बैठ गया कि भाई इसका मतलब शादी से दूर रहना ठीक है, नहीं तो प्रचार कैसे होगा। तो एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारी शादी होगी, आज से 3 वर्ष बाद शादी होगी और एक बालक होगा, उसका नाम कृष्ण किंकर रखना। तो मैंने, आप जो पूछ रहे हैं उसको ऐसा कह सकते हैं कि मैंने नहीं चुना, उन्होंने ही हमें पैदा होने से पहले चुन लिया। और उन्होंने जो कहा 3 वर्ष बाद वैसा ही हुआ कि पिताजी के विवाह के बाद इस दास का जन्म हुआ ब्रजभूमि में। माँ की बहुत इच्छा थी कि वृंदावन में ही पैदा हो, और कुछ संयोग ऐसा बनता गया कि 9वें महीने में माँ ने 84 कोस की यात्रा करी। हमारे ब्रज की 84 कोस की यात्रा होती है लगभग 250 किलोमीटर, जिसमें 1 महीने का लगभग समय लगता है। और 9वें महीने में उन्होंने वो की, और जिस दिन 84 कोस की यात्रा पूरी हुई, आज पूरी हुई, और अगले दिन सुबह वृंदावन में हमारा जन्म हुआ। और तब पिताजी को याद आया कि गुरुदेव ने नाम बताया था। तो जब वहाँ नर्स ने पूछा कि क्या नाम लिखें, तो उन्होंने जो नाम गुरुजी का बताया हुआ था तो कृष्ण किंकर, तो तब से इस दास का नाम कृष्ण किंकर है। तो मैं उनसे नहीं जुड़ा, पर उन्होंने चुन करके कृपा करी, तो ये उनकी कृपा थी। तो अब जैसे कि आप पिताजी का जिक्र कर रहे थे और ये जो पूरी कहानी जो घटने का जिक्र किया आपने, तो एक तो पिताजी का भी आप अगर नाम बता दें ताकि लोग हमारे जान जाए कि पूरा चेन क्या है, कौन पिताजी हैं, उनकी मुलाकात कैसे गुरुजी से हुई, अगर इस पे भी थोड़ा बताएं हमें तो। जी, अगर मैं क्रम बताऊं तो हमारे गुरुदेव भगवान ब्रजरस रसिकाचार्य जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज जी, और उनके परम प्रिय शिष्य रहे ब्रजरस रसिक श्री लीला रसिक जी। ये हमारे पूज्य पिताश्री हैं। अच्छा। हाँ, इन्हीं गुरुदेव भगवान और पिताश्री की ही कृपा है कि जो थोड़ा बहुत भी कुछ कर पा रहे हैं, उन्हीं की अनुकंपा है। और जितना गड़बड़ कर रहे हैं वो हमारे यहाँ है, जितना जो भी त्रुटियाँ हैं, जो कमी है, बाकी पिताश्री का नाम ब्रजरस रसिक श्री लीला रसिक जी। बट उनकी मुलाकात हुई कैसे होगी? मतलब सिर्फ मैं वो घटना जानना चाहता हूँ कि एक जब इतने महान व्यक्ति जिन्होंने श्री कृष्ण चरितमानस की रचना की और उनके शिष्य को चूज करना, उसमें भी फिर आपका चयन होना कि ऐसा कोई कृष्ण किंकर आएगा और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। कैसे महान पुरुष, और ऐसे जब महान पुरुष मिलते होंगे तो क्या घटना होती होगी, कैसे मुलाकात हुई होगी, अगर कुछ आपके जहन में कुछ स्मरण है अगर आपको तो। ये घटना कुछ ऐसी है, हमारे पिताजी बताते हैं कि वो समय कॉलेज में थे, लखनऊ में। अच्छा। लखनऊ में पढ़ा करते थे, और वहीं पास में किसी कॉलोनी में कोई बुजुर्ग वाले रहते थे, उनका नाम था गुरहा साहब। अच्छा। गुरहा जी। तो उनके यहाँ शाम को सत्संग हुआ करता था, जो कॉलोनी में आम तौर पे होता है, जिसमें कॉलोनी के लोग आ गए, कुछ लोग 1-8 घंटा सत्संग कीर्तन आदि हो रहा है। तो गुरहा साहब ने कहीं अखबार में बात पढ़ी थी कि कानपुर में कोई प्रियदर्शी जी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण चरितमानस लिखा है। अच्छा। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि तुम लखनऊ जाओ, लखनऊ से कानपुर जाओ और वहाँ जाकर के पता करो कौन है, और उनसे समझ के आओ कि अगर इसकी कथा का आयोजन अगर हमें लखनऊ में कराना हो तो कितना समय लगता है, और विशेष रूप से ये समझ के आना कि खर्चा क्या होता है,
क्योंकि वो बुजुर्ग थे उस समय, उनकी उम्र 80 प्लस थी। तो उनका भाव ये था कि भाई ये पेंशन आती है उसी के आधार में करना है, तो भाई आयोजन कितना वृहद होगा, क्या उसका खर्चा होगा, क्या ड्यूरेशन रहे, ये समझ के आइएगा। तो पिताजी बताते हैं कि तब पहली बार उनका कानपुर जाना हुआ, तब वो पहली बार गुरुदेव भगवान से मिले और उनसे सारी बात पूछी कि इस तरह का आयोजन करना है, कितना समय लगेगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि इसको अगर सही से सुनना है तो कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। अच्छा। हाँ, 1 महीना हो और कम से कम 3 घंटा रोज हो तो कुछ चर्चा इसके विषय पे हो सकती है। ये सारी बात हो गई। अब मुख्य बात आई कि भाई खर्चा क्या होगा, आयोजन करना है। वो तो बता चुके हैं कि भाई मेरी लिमिटेड पेंशन 80 या 90 रुपये उस समय उनकी कुछ पेंशन थी, अब कैसे हो। तो पिताजी ने पूछा कि महाराज जी और बताइए किसका खर्चा क्या होगा। तो बोले खर्चा क्या है, कोई खर्चा नहीं, कोई मंदिर देख लेना, वहाँ पे एक माइक की व्यवस्था कर देना, दरी आदि बिछा लेना, वहाँ के कार्यक्रम हो जाएगा। तो बोले अच्छा वो तो ठीक है, पर क्या दक्षिणा या क्या भेंट देनी होगी। तो उन्होंने कहा 1 रुपये, तुम दक्षिणा की बात करो तो अच्छा 1 रुपये दे देना। तो हमारे पिताजी विनोद में कहते कि मेरे मन में आया कि 1 रुपये तो ये तो इतनी कम, इतना तो हम ही दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो विचार करके आगे उन्होंने कहा हमारी बहन लखनऊ में रहती है तो हम रहने की व्यवस्था हमारी वहाँ होगी, जहाँ सत्संग का करो कि वहाँ जाओ। तो ये पहली मुलाकात थी। और जब गुरुदेव भगवान आए और महीना भर जब वहाँ सत्संग हुआ तो पिताजी कहते कि जो 1 महीने का सत्संग उनके साथ हुआ, उनके सानिध्य में रहने को मिला, उनसे सुनने को मिला। और जब कहीं बीच में प्रसादी पे कहीं जाना है तो वो व्यवस्था मिली कि उनको ले जाना, उनको लेके आना, क्योंकि उनके लिए शहर नया है। तो वो सेवा जो मिलती। और जब पिताजी विशेष एक बात बताते कि कथा के बीच में कई बार ऐसा होता कि जब वो कुछ बात बता रहे हैं विशेष, और बताते बताते वो जिस तरह से देखते और देख के जब वो कोई बात बता देते तो ऐसा लगता जैसे किसी ने कोई घुट्टी पिला दी हो, कि मेरे लिए ही वो बात हो। इस तरह से बताते कि वो सेट हो जाती। तो उस 1 महीने का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे एक दिन पिताजी ने उनसे कहा कि जो आपने ग्रंथ लिखा है तो बड़ा अद्भुत है, इतनी सरलता से, इतनी सरसता से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो आपने प्रकट किया, ये तो लोगों को पता ही नहीं। आज भी अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। ये पॉडकास्ट का मुख्य कारण भी यही है कि हम ग्रंथ को, जो लीलाएं हैं गुरुदेव भगवान की, वो लोगों तक पहुंचे। तो ये बात उन्होंने कही कि ये तो लोगों को पता ही नहीं है। आपने इसको कानपुर में लिखा और लखनऊ में लोग नहीं जानते इस बात को कि कृष्णचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ है। तब गुरु जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा कहना बहुत सरल है, प्रचार करने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। तो पिताजी बोले कि जाने क्या प्रेरणा हुई और मेरे भी मुख से ही निकला, तो गुरुदेव आज से ये जीवन आपका है। ये उनका वो एक इंसिडेंट इस तरह का हुआ। और फिर समय समय पे कुछ बानक ऐसे बनते रहे और फिर एक समय ऐसा आया कि जब गुरुदेव की संपूर्ण कृपा उन पर रही और पूरा जीवन उन्होंने फिर अपना मानस के प्रचार में ही दिया। इसके विषय में हमने एक बार पिताजी से निवेदन किया कि आप इतने नज़दीक से गुरुदेव भगवान के साथ रहे हैं और आपने उन्हें देखा है, तो आप क्यों ना कोई एक ऐसा ग्रंथ लिखें जिसमें आप कैसे उनसे मिले, गुरुदेव जी का क्या जीवन रहा और क्या क्या इंसिडेंट रहे, यहाँ तक कि आपकी यात्रा क्या रही। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके उसको लिखा अपने अनुभवों को। अच्छा। मेरे गुरुवर प्यारे करके, मेरे गुरुवर प्यारे करके ग्रंथ लिखा, जिसमें सारा विस्तार में बात बताई गई कि गुरुदेव जी का जितने भी आपने प्रश्न किए, कैसे उनको प्रेरणा हुई, कैसे कैसे वो लिखते, बीच बीच में कैसे कैसे अनुभव होते, और पिताजी का उनसे कैसे मिलना हुआ और कैसे उनका जीवन बदला और कैसे वो पूरी तरह से भक्तिमय हो गए। तो अगर वो बुक भी अवेलेबल है? जी वो भी उपलब्ध है वृंदावन के लिए। हाँ, सबके लिए उपलब्ध है। मेरे ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्या वो किताब? जी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। रस महोत्सव का जो हम लोगों का यूट्यूब या फेसबुक पे है, वहाँ पे कर सकते, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल है, उससे वो प्राप्त कर सकता है। ठीक ठीक। तो काफ़ी अच्छी घटना का जिक्र जो आपने, इतनी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया, सदियों में आता है। और बहुत मैं बोलूँगा ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अभी तक अवेयर नहीं थे इसके बारे में कि ऐसी कोई, सच में मैं पर्सनली तो नहीं जानता था। वो तो अच्छा हुआ कि आपसे संपर्क हुआ और मुझे इसके बारे में पता चला। तो मुझे श्री कृष्ण चरितमानस की कुछ अगर चौपाई आप सुना पाए, बता पाएँ। जैसे कि देखिए रामचरितमानस के पॉपुलर होने का एक रीज़न है कि वो नो डाउट हर घर में हर लोगों को याद भी है, लोग उसको गाते हैं, भजन मंडली भी उसको गाती है। तो अगर आप कुछ हमें सुना पाए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग इसको सुन सकें। क्यों नहीं। देखिए हमारे गुरुदेव भगवान ने जब इसको प्रकट किया तो उसको लिखा ही दोहा चौपाइयों में है और 7 कांडों में इसको प्रकट किया गया है कि गोलोक कांड, गोकुल कांड, श्री वृंदावन कांड, मथुरा कांड, द्वारका कांड
और ज्ञान विज्ञान और सिद्धि साधना कांड, ये 7 कांडों में है। जिस क्रम से भगवान कृष्ण की लीलाएं आगे बढ़ती हैं उस क्रम में वो कांड परिवर्तित होते हैं। तो हमारे यहाँ जहाँ शुरू होता है गोलोक कांड, तो उसमें बहुत सुंदर बात है, एक बहुत सुंदर संपुट दिया गया है। जैसे रामचरितमानस में जब आप गाते हैं तो शुरू होता है मंगल भवन अमंगलहारी, ये आपकी उसमें संपुट की चौपाई हैं, द्रवो सुदर्शत अजर बिहारी। ऐसे ही जब मानस में गाते हैं तो बड़ी बहुत सुंदर सुंदर संपुट बहुत सारे हैं। फिर उसमें से एक आध आपको सुनाते हैं। देखिए बहुत सुंदर संपुट ये है। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। इसमें बहुत सुंदर बात ये कही कि कैसे हमारे श्याम सुंदर, मधुर श्याम, श्याम सुंदर मधुर, मधुर श्याम और मधु मंगलकारी। मंगल तो करते हैं, देखिए किसी की हेल्प करना या किसी की सहायता करना कोई विशेष बात नहीं है, पर किसी किसी की सहायता ऐसी भी लोग कर देते हैं कि वो एहसान के नीचे दब जाता है। और एक तरीका है कि किसी की मदद ऐसे हो जाए कि उसको एहसान भी ना लगे और वो तरीका भी इतना रसमय हो कि उसको उसमें आनंद या मौज आ जाए। तो हमारे ठाकुर जब कृपा करते हैं तो कैसे हैं, तो क्योंकि खुद मीठे हैं, सरस हैं, जब उनकी कृपा भी होती है तो मंगल भी कैसा करते हैं, मधुर श्याम और मधु मंगलकारी। मंगल को भी करने वाले जो मिठास से और रसपूर्वक जब कृपा करते हैं तो क्या होता है, मुनि मन मोहन, जो बड़े बड़े मुनि हैं, कांत में बैठे हुए ध्यान में लगे हैं, उनके भी मन को जबरदस्ती खींच लेने वाले। तो मुनि मन मोहन और भव भयहारी, इस संसार रूपी सागर से उस पार लगाने वाले हैं श्याम सुंदर। ऐसी सुंदर बहुत सारी उसमें चौपाई हैं। जैसे एक ही टेर प्रेममयी प्यारी, ले तो बुलाए अमंगलहारी, कि हमारे ठाकुर को बहुत अधिक पुकारने की आवश्यकता नहीं है। एक ही टेर, ये ब्रज का शब्द है, एक ही आवाज चाहिए, एक ही आवाज काफी, पर शर्त है एक ही टेर प्रेममयी प्यारी, प्रेम वाली होनी चाहिए। आप आडंबर से बुला रहे हैं, ऊपर ही कर रहे हैं, बहुत सारा आपने शो ऑफ कर रखा है, वो ठाकुर नहीं देखता, वो तो ये देखता है कितने प्रेम से आप उसको पुकार रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं एक ही टेर प्रेममयी प्यारी और ले तो बुलाए अमंगलहारी। वो जो अमंगलों का हरण करने वाला प्यारा है, उसके लिए एक टेर काफी है। जैसा कि आपने बताया कि श्री कृष्ण चरितमानस में 7 कांड हैं, तो 7 कांड के बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ कि हर कांड में किस बात का जिक्र है, उनकी भगवान की क्या यात्रा रही हर कांड में। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ऐसे समझे हमारे गुरुदेव भगवान ने इन 7 कांडों को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है श्री माधुर्य खंड, दूसरा है श्री ऐश्वर्य खंड और तीसरा है सिद्धांत खंड। क्या है ये? माधुर्य खंड में विशेष रूप से 3 कांड आते हैं, श्री गोलोक कांड, श्री गोकुल कांड और श्री वृंदावन कांड। भगवान कृष्ण की जो नित्य लीलाएं नित्य गोलोक धाम में होती हैं, जहाँ पे ये बताया गया गोलोक कांड में कि अवतार क्यों लिया भगवान ने। कहते हैं जब भी भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जब भगवान प्रकट होने जा रहे होते हैं, अवतार लेने जा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से कुछ कारण श्री गोलोक कांड में प्रकट किए गए हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रकट होने का कारण, श्री गोलोक धाम का स्वरूप, कि जो कृष्ण भक्त अंत में गोलोक धाम जाना चाहता है, गोलोक धाम है कैसा, क्या है वहाँ पे, क्या विशेषताएं हैं वहाँ की, और उसमें भी मुख्य रूप से प्रिया जी जहाँ रहती है नित्य गोलोक धाम में, जो श्री राधा धाम है, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, किस प्रकार के भक्त वहाँ रहते हैं, किनकी क्या सेवा रहती है, आदि आदि चीज़ें गोलोक कांड में आपको जानने को मिलती है। सूत सौनक संवाद उसमें जानने को मिलता है। राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा, वो कैसे सुखदेव जी से उनका मिलना हुआ, सुखदेव जी कैसे उनके पास आए, राजा परीक्षित ने अपने हृदय के क्या क्या प्रश्न उनसे पूछे, कैसे कैसे सुखदेव जी ने उनको बताया, ये सारी बातें उसमें प्रकट होती हैं। दूसरे में आता है श्री गोकुल कांड, जिसमें ये बताया गया कि भगवान कृष्ण मथुरापुरी में प्रकट होने के बाद जब गोकुल आए हैं तो गोकुल में क्या क्या लीलाएं हुई। जैसे पूतना का मारना है, अलग अलग लीलाओं में सबसे मधुर लीला कहलाती है गोकुल में माखन चोरी लीला। कि माखन चोरी क्या है, ये तो सबने सुना है जी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न भी बड़ा आता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई भगवान ने चोरी करी, चोरी करना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और जब हमारा भगवान ही चोरी करेगा तो क्या आदर्श जाएगा, क्या संदेश जाएगा, तो चोरी क्या है। तो इस भाव को वहाँ बड़ी सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने गोकुल कांड में प्रकट किया कि चोरी के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों माखन चोरी की। अच्छा, चोरी ही करनी थी तो किसी दूसरी वस्तु की क्यों नहीं करी, मक्खन ही क्यों चुराया। चुराने के लिए तो किसी गोपी के घर में बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं जिन्हें चोरी किया जा सकता है, मक्खन पे ही इतना जोर क्यों दिया गया। तो बताया गया कि मक्खन जो है इसे शुद्धता का प्रतीक माना गया।
मक्खन जो है दूध से बनता है। अगर दूध में आप पानी मिलाएंगे तो मिल जाएगा, आज आप देख रहे हैं बाजार में वही मिलता है। छाछ बनाएंगे तो छाछ में पानी मिल जाता है। लेकिन जब उसकी साधना करते हुए, उसको मथते हुए, जब उसकी प्रक्रिया करते हुए जब वो मक्खन के स्वरूप को ले लेता है, तो उस मक्खन को उठा के समुद्र में भी फेंक देंगे तो अलग तैरता रहेगा, उसमें मिलावट नहीं होगी। तो शुद्धता का प्रतीक है। तो जिन भक्तों का, जिन ब्रज गोपी भक्तों का हृदय उस मक्खन की तरह शुद्ध हो चुका है, उन हृदयों की चोरी श्री कृष्ण ने करी। तो माखन चोरी एक बहानो, वो तो मोचित चोरन आयोरी। तो माखन चोरी तो बहाना है, तो उन गोपियों के चित्त की चोरी श्री कृष्ण ने करी। तो इसको बहुत सारी अनेक अनेक लीलाओं के माध्यम से गोकुल कांड में प्रकट किया गया। तो माखन चोरी के विषय में हमारे गुरुदेव भगवान ने बड़ी सहजता से उसका वर्णन किया। यहाँ अच्छा एक और बात समझिए कि जैसे आम लोगों को ऐतराज होता है या अचंभा होता है कि चोरी, तो जब ग्वाल वालों को पता चली कि कन्हैया ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो चोरी सुन चौके कछुक, चोरी सुन के वो भी चौके और उन्होंने भी डांट लगाया, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे भाई, तू कब से चोरी करने लगा। तो वहाँ बहुत सुंदर संवाद है, कैसे भगवान कृष्ण ने पहले अपने सखाओं को मनाया, पहले उनको एक्सप्लेन किया, उनको जस्टिफाई किया, तब फिर उनको भी अपने उसमें शामिल कर लिया। अच्छा। दुनिया का एकमात्र ऐसा चोर है जो अकेले चोरी करने नहीं जाता है, पूरे ब्रजवासियों के जितने ग्वाल बाल हैं सबके साथ जाते हैं, और जिसके घर में जाता है चोरी करने, वो चोरी के बाद दुखी नहीं होता, वो बावरा हो जाता है। और जो सुनता है कि चोरी हुई, वो चाहता है कि मेरे घर में क्यों नहीं हुई। और रात में नहीं करते, दिन में करते दिन में करते, दिन दहाड़े चोरी करते हैं, और अकेले नहीं ग्वाल वालों के साथ लेकर के करते हैं। और दुनिया, सारा ब्रज ये चाहता है कि मेरे घर में कब चोरी होगी। ये ऐसा इकलौता चोर है जिससे लोग चोरी करवाना चाहते हैं। तो हमारे ठाकुर का एक बहुत प्यारा नाम हुआ माखन चोर। तो इसके विषय में गोकुल कांड में लीलाओं का वर्णन हुआ। अन्य लीलाओं का भी वहाँ प्रकाशन है। भगवान कृष्ण की दूसरी वर्षगांठ, 2 वर्ष के हो गए, तो क्या सुंदर वहाँ घटना हुई, क्या सुंदर लीलाएं हुई। ऐसी अन्य बहुत सारी लीलाएं वहाँ। आगे गोकुल से भगवान श्री कृष्ण आ गए श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण रहे तो वहाँ से गौचारण चालू हुआ, गायों को चराने ले जाना, पहली बार वंशी बजाना, ये वृंदावन की लीलाएं हैं। प्रथम बार जो वहाँ वंशी बजाई है ठाकुर जी ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने वंशी जी का बड़ा सुंदर साधना लिखी है जी। हाँ, उसको कई सारे पदों में और कवित सवैयों में अलग, ये तो कृष्णचरितमानस में तो है ही, इसके अलावा हमारे गुरुदेव भगवान ने 5000 से अधिक पदों को लिखा है। अच्छा। हाँ, 5000 से अधिक श्री कृष्णचरितमानस के अलावा, वो तो ग्रंथ है, अलग अलग पदावलियां हैं, ब्रज रस, निकुंज रस, रास रस, उज्ज्वल रस, इस तरह से बहुत सारे पदावलियों में, जिसमें लगभग हर पदावली में लगभग 200 से 250 पद हैं। जैसे मुरली की बात हुई, तो ठाकुर जी कैसी मुरली बजाते, तो बड़ा सुंदर पद लिखा वहाँ उन्होंने, गुरुदेव ने, कैसी मुरली बजाई श्याम ने, कैसी मुरली बजाई श्याम ने, ओ कैसी मुरली बजाई श्याम ने, कैसी मुरली बजाई श्याम ने। तो कैसी बजाई मुरली, क्या क्या हुआ, कैसे गोपी ने सुनी, उसका क्या रिएक्शन हुआ, क्या हो रहा है। ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, कैसे गोपी मिलने जाती है, कैसे ठाकुर जी उसके, ये यहाँ पे किसी स्त्री पुरुष की लीलाएं नहीं है, ये गोपियों को यहाँ वर्णन किया वृंदावन कांड में कि कोई साधारण स्त्रियां नहीं, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बड़ी लंबी तपस्या साधना करी है कि हमें श्री कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो सके। तो कैसे वहाँ आए, बड़ी विशुद्ध प्रेम की लीलाएं हैं। तो कैसे वो मिलती है गोपी, तो एक जगह है कि अब गोपी को श्री कृष्ण से विरह है, उसको मिलने जाना है। अब कैसे मिलने जा रही है, अब वो पानी भरने के बहाने से आई, अब ठाकुर जी मिल ही नहीं रहे, उसके इनका कोई पता ठिकाना थोड़ी, कहाँ मिलेंगे। अब वो गोपी मटके लेकर के आई है, अब यमुना जी में पनघट पे वो जल भरती है और इधर उधर देख रहे, क्योंकि मटका भरना तो उसका बहाना है, आई तो श्री कृष्ण से मिलने, और ठाकुर जी इतनी सहजता से मिलते नहीं। यहाँ पे मानिए सिद्धांत बताया हर प्रत्येक साधक के लिए कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, जब आप साधना करते हुए, भजन करते करते जब थक जाएंगे, जब आपका ये अहम भी चला जाएगा कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, अब मुझे मिल जाएगा, जब साधना का भी अहम खत्म हो जाएगा, तब जाके ठाकुर मिलते हैं। तो जो गोपी मिलने आई है, देख रही, कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, अच्छा ठाकुर जी वहीं हैं, एक वृक्ष के पीछे से छुप करके देख रहे हैं। ठाकुर का क्या विषय है कि वो अपने साधकों के, अपने प्रियजनों के भावों का निरीक्षण करते हैं कि क्या कर रहा है,
इसकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं। भगवान आपके रिजल्ट के प्रति इतना जागरूक नहीं है, उसको इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता कि आप फेल हुए पास, क्योंकि वो आपकी क्षमता को जानता है, वो जानता है कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं, आपके अंदर काबिलियत क्या है। पर उसका सबसे ज़्यादा ध्यान जो रहता है गुरु का और भगवान का, किस बात पे, कि आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है, योर फर्स्ट रिएक्शन। किसी भी सिचुएशन में अंतर मन में आने वाली पहली प्रतिक्रिया क्या है। आपके मन में विश्वास जागृत होता है या मन में घबराहट होती है या अविश्वास या शंका जागृत होती, चल के अंदर क्या चल रहा है। बाहर तो आप समेट सकते हैं, बाहर तो बनावट की जा सकती, अंदर कैसे करेंगे। तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये कैसे मिलने आई, क्या इसके अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है। तो गोपी जब थक हार के कि अब घर जाना ही होगा, जब चल देती है तो ठाकुर जी से पीछे से आते हैं और जैसे गोपी मटकती जा रही, ठाकुर जी भी उसकी चाल में चाल मिला के चल रहे हैं और एक कंकड़ उठा के उसकी मटके में मार देते हैं और कहते हैं क्या, कहूँ छल के ना गगरिया गोरी धीरे से चलो। मानो ये कह रहे हैं कि जो तेरे प्रेम का भक्ति की जो गागर है ना वो छलक रही है, तेरा हृदय का भाव जो है उमड़ा चला आ रहा है, क्योंकि भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। भक्ति तो आपके और आपके इष्ट के बीच की बात है, जो केवल अगर कोई जान सकता है तो आपके गुरु आपके संत जान सकते हैं। ये दिखावे की वस्तु नहीं है, ये तो अंतरंग बात है। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः गोपनीयम, भक्ति को और प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो ठाकुर जी वो कंकड़ मार के कह रहे हैं कि अरे तेरा प्रेम छलका जा रहा है तो जरा धीरे से चल। तो वो भी ब्रज की गोपी जवाब देना जानती है, तो खुश तो बहुत हुई कि अच्छा चलो आ तो गए। अब मन में ये भी है कि अब आए हो, अब जाने का समय हो गया। तो उसने कोई विनम्रता नहीं की। हमारे ब्रज में ठाकुर जी से कोई श्री व्री नहीं, प्रेम है तो वहाँ अधिकार है। तो गोपी पलट के क्या कह रही है, कहूँगी रे ना पगरिया ठाकुर सीधे से चलो। ठाकुर जी कह रहे जरा धीरे से चल, तो गोपी कह रही तुम भी ठीक से चलो। कहूँ गिरे ना पगड़िया, पगड़ी ना उछल जाए। पगड़ी गिर जाना, उछल जाने का भाव क्या है कि तुम्हारा अपमान ना हो जाए। मैं कोई साधारण ऐसी वैसी सखी नहीं हूं जो तुम ऐसे कंकड़ मार के चले जाओगे। अभी जाकर के शिकायत कर दूंगी मैया से। तो क्या उन लोगों के बीच का संवाद है, कितना रसमय है और कितना शुद्ध है, कितना विशुद्ध वो भाव है। ये श्री वृंदावन कांड में महारास, चीरहरण, इस होली, ब्रज की जो तमाम लीलाएं हैं। और वृंदावन कांड जो है कृष्णचरितमानस का सबसे वृहद कांड है, सबसे बड़ा कांड भी यही है। इसके पाठ में सबसे अधिक समय लगता है। पाठ से अगर आपको बताएं, जैसे रामचरितमानस के अखंड पाठ में लगभग 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में अखंड पाठ होता है। और जब कृष्णचरितमानस का अखंड पाठ करना होता है तो इसमें 45 से 50 घंटे लगते हैं, क्योंकि आकार में लगभग दुगना बड़ा है। तो ये वृंदावन कांड की महिमा है। जब वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कितना सुंदर संवाद है। वृंदावन से श्री कृष्ण जा रहे हैं और सारी सखियां रास्ता रोक लेती हैं कि अब ठाकुर जी छोड़ के जा रहे हैं। प्रिया जी कहते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए प्रेम का स्वरूप बताया। प्रिया जी कह रही हैं अगर हमारे प्यारे को मथुरापुरी जाने में सुख मिलता है तो हमारा सुख अपने सुख में नहीं है, हमारा सुख उनके सुख में है। अगर उन्हें जाने में सुख है तो उन्हें जाने दो, बस इतना पूछ लो कि कब आओगे। तो हमारे ठाकुर जी भी कम नहीं, उन्होंने भी क्या उत्तर दिया, शीघ्र आई हूँ, जल्दी आऊँगा। अब ये जल्दी आऊँगा ऐसा शब्द है कि 5 मिनट भी होते हैं, 5 घंटे भी होते हैं, 5 दिन भी आ सकते हैं। जल्दी आऊँगा क्या उसको मीटर में आप डालेंगे। तो गोपियों ने इंतजार किया कितने समय, 100 वर्ष नहीं आए ठाकुर। 100 वर्ष का विरह ब्रज गोपियों ने, महारानी राधा रानी ने सहा। तो मथुरापुरी वहाँ से गए और वहाँ भी बड़े सुंदर पदों को प्रकट किया गया। जैसे अक्रूर जी लेने आए तो हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं वहाँ, ये करुण रस में बहुत सुंदर पद है। और गोपियाँ कह रही 11.5 वर्ष लगभग भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में रहे, उसके बाद मथुरापुरी के लिए गए। 11.5 वर्ष दिन रात साथ में रहने के बाद भी वो गोपियाँ क्या कह रही हैं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे क्रूर अक्रूर क्या मन में आई, कहाँ ले चला ब्रज का प्यारा कन्हई, कहाँ लेकर के जा रहा, अभी तो हमने देखा ही नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। वो कह रही अभी देखा ही कहाँ है। बड़ा सुंदर विस्तृत पद है जिसमें वो सारी बातें याद दिला रही हैं। वो कुंजों की बातें, वो झूले, वो होली, अभी तो हम देख ही नहीं पाए।
हाँ, यशोदा जी कहती हैं कि मैं आज तक संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन तो किए ही नहीं। जिस दिन नेत्र में काजल लगाया तो मैया ने वो नेत्र ही देख के बाकी श्रृंगार करना तो भूल ही गई। इतने सुंदर नेत्र हैं। किसी दिन केश संवारे तो केश इतने सुंदर घुंघरा रहे हैं, मैया कुछ और देख ही नहीं पाई। मतलब जो श्रृंगार करी, कानों में कुंडल पहना रही तो कान की झलकन पे वही देखते रह गए। मुग्ध हो गई उन पे। गले में हार पहना तो क्या हो रहा है, वो जो अधूरे श्रृंगार हैं, जब फिर वो ग्वाल बालों के साथ जाते हैं तो एक श्रृंगार कर रही है मैया जो सुबह स्नान करा के कन्हैया को भेज रही है। जब बन जाते हैं तो वहाँ एक श्रृंगार ग्वाल बाल कर रहे हैं कि ग्वाल बालों ने कब कन्हैया हम श्रृंगार करें, तो वो फूलों को चुन करके ला रहे, तो फूलों की मुकुट पहना दिया, फूलों की कुंडल है, फूलों की माला है, वो श्रृंगार कर रहे हैं। और जब उनसे बच करके ठाकुर जी निकुंजों में जाते हैं, प्रिया जी के पास गोपियों से मिलने आते, फिर गोपियाँ उनका श्रृंगार करती हैं। तो अद्भुत अद्भुत श्रृंगार है जो अलग अलग भक्त अपने भाव से ठाकुर जी का करते हैं। तो ये सारी लीलाएं श्री वृंदावन कांड में। यहाँ से मथुरापुरी गए तो वहाँ जाकर के कुब्जा से मिलना, कंस का संहार करना, अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी जो कारागृह में कंस ने उनको बंद कर रखा है उनको वहाँ से निकालना, अपने नाना जी को निकालना, और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की राजनीति प्रारंभ हुई। तो इसलिए यहाँ से जो भी 3 कांड आपने सुने, गोलोक, गोकुल और वृंदावन, ये तो आए माधुर्य खंड में। मथुरापुरी से ऐश्वर्य खंड भगवान का शुरू होता है। यहाँ से राजनीति, स्वयं राजा नहीं बने, अपने नाना को राजा बनाया। कि नहीं तो इतिहास ये कहेगा कि गद्दी पे बैठने के लिए मामा को मार दिया, ये नहीं देखेगा कि क्या अत्याचार किया और कंस कैसा था। लोग यही कहेंगे आने वाले समय में कि गद्दी पे बैठना था, राजा बनना था, तो इसलिए कृष्ण ने अपने मामा की हत्या कर दी। तो ना खुद नहीं बने, अपने नाना अग्रसेन को वहाँ का राजा बनाया। और वहाँ 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी। उतने ही बीच में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी का निर्माण उधर गुजरात में कराया, और फिर सारे यहाँ से ये लोग द्वारका उनको मार के कंस को और मथुरा की कुछ और अन्य लीलाओं को प्रकट करके फिर अगला कांड प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, मथुरापुरी में एक और बढ़िया सुंदर बात होती है कि यहाँ पे जो सखियाँ मथुरा जाती थीं, या कभी कभी नारद जी वृंदावन आकर के ब्रज सखियों को भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं बताते हैं, अपडेट दे देते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि अब तुम जिनसे प्रेम करती भूल जाओ उनको, अब इंतज़ार ना करो, मथुरा में जाके तो कुब्जा के हो गए। तो उसका रिएक्शन क्या है गोपियों का, गोपियाँ उस चीज़ को ले किस तरह से रही हैं। देखिए, संसार में क्या होता है कि इनसिक्योरिटी बहुत है, और सिर्फ ये पारस्परिक संबंधों में ही नहीं है, व्यापार को लेकर के, एक दूसरे के फेम को लेकर के आदमी बहुत इनसिक्योर रहता है कि भाई फलानी कंपनी मेरे से ज़्यादा उसके शेयर बढ़ रहे हैं, या अपने पति को लेके, अपनी पत्नी को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के, तरह तरह की चीज़ों को लोग, इनसिक्योरिटी उनके मन में रहती है। तो ब्रज भक्तों के मन में किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है कि नहीं, यहाँ ये देखने को मिलती है कि आकर के बता रहे कि भाई तुम जिससे प्रेम कर रहे हो वो तो कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं, तुम भूल जाओ उनको। बताया जा रहा है, इनसिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन नहीं, ब्रज गोपी इनसिक्योर नहीं होती। वो कहती कोई बात नहीं, हम उनसे प्रेम करती हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी हमसे प्रेम करें। हमारा प्रेम उनसे है, वो स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वो तो उनकी याद करती रहती है तरह तरह की, कि जैसे कैसे उनके नेत्र हुआ करते थे। गोपियाँ आपस में क्या क्या उनकी सारी लीलाओं को दोहराती हैं। कभी कोई कृष्ण बन जाएगा, कोई वो लीला करके दिखाएगा कि कैसे श्री कृष्ण करते थे। तो एक बड़ा सुंदर आता है, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं, तो याद कर रही है कभी नेत्र की, तो याद करके कह रही है गोपियाँ आपस में। बड़ा सुंदर यहाँ भी गुरु जी का पद है कि कन्हैया मारे री नैनन तीर। क्या कर रहे हैं, नैनों से तीर चल रहे हैं। कन्हैया मारे री सखी, मारे री नैनन तीर, पिय नैनन सो घायल करी करी, मुस्कनी मधुर पियावे। कर कह रहे हैं, पहले तो घायल कर रहे हैं नेत्रों से, और फिर मुस्कुरा देते हैं, तो मुस्कुराने से क्या कर रहे हैं, वो पीड़ा और बढ़ जा रही है। पिय नैनन सो घायल करी करी, मुस्कनी मधुर पियावे। अरी अरी वा मुस्कनी सो सखी, और पीर बढ़ जावे। और उससे पीर बढ़ जाती है, फिर सब्र नहीं रहता है। फिर जो ठाकुर जी का विरह है, जो ठाकुर जी का स्मरण है, स्मृति है, वो और बढ़ जाती है। चैन न पावत, रैन न सोवत, न फिर चैन मिल रहा है, फिर नींद नहीं आ रही, कहीं भी मन नहीं लग रहा है।
और रोवत बीतत नीर, रोते हुए रातें बीत रही है। कन्हैया मारेरी नैनन तीर, इस तरह के संवाद जो है यहाँ मथुरा तक, और फिर मथुरा से भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी का निर्माण करा करके द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। और वहाँ लीलाएं आती हैं कैसे बलराम जी का पहले विवाह हुआ। पहले बड़े भैया का विवाह हुआ, तब तो छोटे भाई का विवाह होगा। राइट। तो क्या वहाँ संवाद है कैसे भैया का विवाह, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय, लेकिन बड़ा विस्तृत है कैसे बलराम जी का विवाह हो। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए। तो यहाँ बताया गया कि 16,108 विवाह किए क्यों। कोई शौक नहीं था कि भाई बहुत सारी रानियां रखनी है, उन सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। कि उन जो 8 पटरानियां हुई मुख्य, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी हैं, आदि आदि जो रानियां हुई हैं, कालिंदी है, आदि आदि जो रानियां ये जो हुई 8, इनकी अलग अलग परिस्थितियां थी। अच्छा। यहाँ इंटेंशनली कई जगह भगवान श्री कृष्ण विवाह के लिए गई ही नहीं, वो परिस्थिति ऐसी बन गई कि उनको जबरदस्ती करनी पड़ गई। ऐसे सत्यभामा जी के केस में होता है कि वो तो एक सेमंतक मणि हुई जो उनके पिता के पास थी, भगवान कृष्ण ने हंसी में किसी दिन कह दिया कि भाई हम ले जाएंगे, और उनका छोटा भाई शिकार खेलने गया और वो मारा गया। कलंक भगवान श्री कृष्ण को लग गया कि ये कह के गए थे, जरूर इन्होंने चुरा ली होगी। तो भगवान श्री कृष्ण गए, मणि को ढूंढा, तो वहां कहीं गुफा में प्राप्त हुई। तो वहां जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण का मिलना हुआ। अच्छा। हाँ, और जामवंत जी के साथ लगभग 18 दिन तक युद्ध चला। तब जामवंत जी पहचान गए कि ये तो भगवान प्रभु के अलावा, श्री राम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो मेरे से इतने दिन तक युद्ध चले। तो शरणागत हुए, क्षमा मांगी। तब राम रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। तब उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपराध किया, आपसे युद्ध किया, तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। तो जामवती का विवाह हुआ। तो लेने गए थे मणि और विवाह करके आना पड़ा। इधर जब वो मणि इधर राजा को दी, सत्यभामा जी के पिता को, तो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने आप पे इतना आरोप लगा दिया, तो उसको क्षमा करने के लिए आप मेरी कन्या से विवाह करें, तो सत्यभामा जी से। तब तो ये 2 विवाह तो ऐसे हुए। तो ऐसे कई सारे जो 8 विवाह हैं परिस्थितिवश हुए, जहाँ हाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट नहीं था कि हमको विवाह ही करना है। और फिर एक राक्षस हुआ जिसने ऐसा विचार बनाया हुआ था कि 21,000 सुंदर रानियां जब हो जाएंगी तो मैं सबसे एक साथ विवाह करूंगा। तो उसने 16,100 राजकुमारियों को कैद कर रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण उसको बचाने के लिए उन रानियों को गए, राजकुमारियों को, और जब उस राक्षस को मारा, और जब उन राजकुमारियों को वापस उनसे पूछा उन्होंने भगवान कृष्ण ने कि तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम अपना पता बताओ, हम तुमको बाइज्जत छोड़ करके आ जाएंगे। तब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भगवान आप हमें अपने यहाँ दासी रख लें, पर हम लौट करके अपने घर नहीं जाएंगे। तो पूछा ऐसा क्यों? तो बोले अब हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि हम परम पवित्र हैं, लेकिन एक राक्षस के यहाँ से होकर के आ रही हैं, तो अब हमारे ही घर वाले हमें नहीं स्वीकार करें। तो ये बड़ी समाज की विडंबना है कि यहाँ पे उन स्त्रियों का दोष नहीं है, लेकिन फिर भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हें दासी के रूप में बासम्मान तुमसे विवाह करके, फिर उन्होंने तब उनको 16,100 रानियों से विवाह करना पड़ा। और ये अभी भी पूरी बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इनसे विवाह तो किए, फिर उतने ही महल बनाए, 16,108 महल बनाए और 16,108 अपने रूप बनाए। तो यहाँ संत कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं भगवान 16,108 कर सकते हैं, हम 2-4 कर लें, आपको बड़ी आपत्ति है। मैं 2-4 करने में क्या दिक्कत है? तो संत कह रहे हैं अगर भगवान श्री कृष्ण को फॉलो ही करना है तो शुरू से करो, कोई आपत्ति नहीं। 6 दिन के थे तो पूतना का विष पिया था, तुम चूहा मार ही पी के दिखाओ। तो चलो तुम्हारा हाजमा बहुत अच्छा, आजकल नकली आ रही, तुम हजम भी कर जाओ। थोड़े बड़े हुए तो कालिया नाग को नाथा था, तुम कोबरा ही नाथ के दिखाओ। 7-7 वर्ष के हुए तो गिरिराज जी को छिंगनी पे धारण कर लिया, तुम अपना फ्लैट ही उठा के दिखाओ, दोनों हाथ लगा लो, चलो उन्होंने तो छिंगनी लगाई थी, पूरे परिवार के साथ उठा के देख लो। तो ये सारे काम नहीं करने, उसको सीधे विवाह करना है। तो विवाह में भी बताया कि जितने विवाह किए उतने रूप उन्होंने प्रकट किए, आप जितने रूप प्रकट कर सकते हैं कर लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या रहस्य हैं, क्या क्या बातें हैं, ये वहां तक बताया गया। और किस तरह से महाभारत का युद्ध, द्वारका कांड में महाभारत का युद्ध कैसे हस्तिनापुर इन सबसे मिलना हुआ, दुर्योधन आदि से सारी चीजें और अन्य लीलाएं जो द्वारका की वहां प्रकट की गई। और उसके बाद आता है सिद्धि साधना कांड और ज्ञान विज्ञान कांड और सिद्धि साधना। ज्ञान विज्ञान कांड 6ठा कांड है, जिसमें ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है, इन सारे ज्ञान की चर्चा उसमें की गई। और आखिरी जो कांड है सिद्धि साधना कांड, उसमें जो सिद्ध भक्त हुए, जो साधना करके कैसे सिद्धि उन्होंने प्राप्त की, चाहे ध्रुव जी की साधना हो,
चाहे कपिल देव जी का और देव उनकी माता जी का जो संवाद है, ये सारी बातें, वेदव्यास जी को गोपी भाव की कैसे प्राप्ति हुई, अर्जुन को गोपी भाव की कैसे प्राप्ति हुई, वृंदावन का क्या स्वरूप है, और उपसंहार, उपसंहार में भगवान कृष्ण के अवतरण से लेकर लीला संवरण तक के सारी लीलाओं का उपसंहार में वर्णन किया। वहाँ पे जाकर के ग्रंथ विश्राम को प्राप्त होता है। ये संक्षेप में 7 कांडों के विषय में अपन ने चर्चा की। राइट राइट, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग भी और लंबा भी है मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि आपको जबकि आपने संक्षेप में बताया तब इतना बड़ा है। ये तो बहुत अधिक संक्षेप में बताया गया है। जी बिल्कुल सही। तो अभी देखिए 2 चीज़ें हैं आपसे जुड़ी, तो मुझे जो समझ में आ रही, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत संतों से मैं उनसे बातचीत करता हूँ और समझ में आती है उनकी चीज़ें। अब अभी 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो जो श्री कृष्ण चरितमानस है फर्स्ट ये, और एक आपकी पर्सनल लाइफ, जो चूँकि मैंने पढ़ा कि आपने एक डॉक्टर की उपाधि भी मिली है आपको, और आपने डिफरेंट काम भी किए हैं, जैसे आपने कुछ रिकॉर्ड कीर्तिमान भी बनाया है दुबई में जाके कुछ, और डिफरेंट प्लेसों पे। तो ये क्या कहानी है और ये कैसे एक्टिविटी करते रहते हैं और इसके लिए वक्त कब मिलता है आपको? तो थोड़ा मुझे ये बताएं कि कौन कौन सा आपने जो रिकॉर्ड बनाया वो क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? विशेष रूप से आज के समय में अगर देखें तो बहुत सारे गलत पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग में सेट हो गए। जैसे कि आज के समय में ज़्यादा सुनने देखने को मिलता है कि लोगों को लगता है भक्ति जो है बहुत बोरिंग चीज़ है। ऐसा लगता है कि भक्ति जो है बुजुर्गों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है, जो यंगस्टर्स हैं या जो युवा हैं उनके लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं। या जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत बोरिंग चीज़ें होती हैं। भक्त जो है वो, उसका मतलब ये है कि वो लंबा तिलक लगाए, बहुत लंबी चोटी धारण करे, धोती पहने, वो भक्त है। वो कुछ एक्साइटिंग नहीं कर सकता या अन्य काम नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति में हमारे संतगण बताते हैं कि भक्ति की विशेषता ये है कि भक्त जो चाहे सो कर सकता है। संसारी व्यक्ति में और भक्त में क्या अंतर है? संसारी व्यक्ति काम तो करता है, उन्नति भी प्राप्त करता है, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है कि जहां वो अपने आप को तन्हा प्राप्त पाता है, जहां उसको किसी पे विश्वास नहीं रह पाता, जो जहां भी चाहे वो इकोनॉमिकली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, पावर में कितना ऊपर पहुंच जाए, गद्दी उसको कितनी ही ऊंची क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक इनसिक्योरिटी जो है, स्ट्रेस जो है, इस तरह की चीज़ों के दबाव में वो हमेशा ही रहता है। कहीं ना कहीं अकेला ही रहता है। वो सुख या जो आनंद की जो उसकी खोज है वो उसको मिल नहीं पाता, वो दूर दूर तक भटक आता है। लेकिन भक्त जो है, भक्त जरूरी नहीं है कि इसी परिवेश में या इसी परिपाटी के वेशभूषा में ही प्राप्त हो। एक भक्त एक रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है और एक किसी बहुत बड़ी कंपनी का CEO के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। भक्त जो है एक अच्छी हाउसवाइफ भी हो सकती है, एक वर्किंग वुमेन भी हो सकती है, किसी भी तरह के रूप में हो सकता है। तो उसी में एक उदाहरण दिखाया गया कि भक्त जो है क्या क्या नहीं कर सकता। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शार्क्स के साथ डाइव करना हो तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, शेरों के साथ सत्संग करना हो, नाम संकीर्तन करना हो, या कैसे शेरों के साथ सत्संग है क्या? मतलब दुबई में एक स्थान है जहाँ पे शेर पिंजड़े के बाहर रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ ऐसा मौका मिला, सुनने को मिला, तो मन में आया कि क्यों ना उनको भी कृष्ण चरित्र और संकीर्तन सुना के आया जाए। तो जब पता चला कि ऐसा संभव है तो वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ गए तो कुछ घंटे वहाँ उन शेरों के साथ बिताए जो कि पिंजड़े से बाहर रहते हैं। आप और वो दोनों साथ में बैठ सकते हैं और सब बैठ करके फिर उनको संकीर्तन सुनाया गया, उनको कुछ देर सत्संग सुनाया गया। तो कुछ श्रोताओं थे, तो ये एक अनुभव रहा। वहाँ पता चला कि ऐसी व्यवस्था है कि आप शार्क्स के साथ तैर सकते हैं, जो आप भी पिंजड़े के बाहर रहेंगे और वो भी खुली हुई रहेंगे और उनके साथ आप बैठ सकते हैं। तो वहाँ प्रयास किया गया नाम संकीर्तन का। ऐसे ही मन में आया कि मालूम चला कि लंदन में एक स्थान है जहाँ पे आप प्लेन के ऊपर खड़े हो सकते हैं, चलते हुए प्लेन के ऊपर, और वो प्लेन जो है 360 डिग्री रोटेट होते हैं। तो वहाँ जब ये पता चला तो ऐसा भाव आया कि वहाँ भी चल के नाम संकीर्तन क्यों ना किया जाए। तो प्लेन के ऊपर खड़े होकर के वो प्रयास किया गया। तो बात ये थी कि आज के युग में ये दिखाना कि भक्ति कहीं भी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही करने से भक्ति होगी, ये दर्शाने का विषय या भाव नहीं है। भाव ये है कि भक्ति बोरिंग चीज़ नहीं, भक्त कुछ भी करते हुए भी भक्त रह सकता है। तो उसी क्रम में ये हुआ कि हाँ, एक और जो आपने रिकॉर्ड का पूछा, तो दुबई में ऐसा कुछ विचार आया कि 108 जगहों पर जाकर के हरि नाम संकीर्तन किया जाए। तो जब वो करने निकले तो लगभग 11 घंटे 11 मिनट में वो पूरा हुआ। तो उसके लिए जब अप्लाई किया गया तो पता चला कि वो पहले इंडिया रिकॉर्ड बना, फिर वो एशिया रिकॉर्ड बना और फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में। तो फिर कुछ बाहर की कोई यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने अप्रोच किया कि इस काम को वो सम्मानित करना चाहते हैं। तब उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी और नाम संकीर्तन के विषय में जानने को उन्होंने पूछा तो उसके विषय में उनको बताया गया, तो उन्होंने वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई।
बट ऐसे ख्याल आते कहाँ से आपके अंदर कि ऐसे कोई सतरंगी सा कार्यक्रम करूं? क्योंकि हम लोग ब्रजवासी है ना, और हमारे वृंदावन का ठाकुर सीधा नहीं समझ चलता, वैसे ही विचित्र काम करता रहता है। राइट। तो अभी एक और चीज़ मुझे जानना था कि जैसे कि रामचरितमानस में एक जिक्र है कि राम जी के सारे चरित्र का वर्णन है, उनकी कहानियाँ हैं, और प्लस उससे लोग सीखते भी हैं कि उनको अपने जीवन में कैसे समाहित करें, डालें, उनसे क्या सीख मिले। श्री कृष्ण चरितमानस, चूँकि आप इनसे जुड़े हुए हैं, आप इनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि आम आदमी, हमारे जैसा आदमी कुछ सीख पाए उसको आम जीवन में। जब मैं किसी मुश्किल में फंसा हूँ, कैसी विकट परिस्थिति, आज के डेट में आप देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भाग दौड़ रहती है, फैमिली के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में जब परेशान हो आदमी, तो ऐसी कौन सी चीज़ इस मानस में है जो कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है और लोग अपने जीवन में उसको समाहित कर सकें? देखिए, आज के समय में ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है, और सबसे सुंदर बात यह है कृष्ण चरित की कि पूरा कृष्ण चरित्र ही इसी के ऊपर है। अच्छा, अगर आप भगवान कृष्ण का जीवन देखें, लाइफ स्टाइल पे ही है। हाँ, भगवान कृष्ण के अगर जीवन पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, साधारण दृष्टि से एक समय के लिए अगर ऐसा विचार करें कि एक साधारण व्यक्ति का अगर जीवन हम देख रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें, सामान्य दृष्टि से भी अगर देखें, तो आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व से लेकर के और पूरे जीवन काल तक बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ रही है। अभी पैदा हुए नहीं है पर मामा मारना चाह रहा है, माता पिता जेल में है, उनको मारने की योजना बनाई जा रही है। पैदा होते ही अपने माता पिता से बिछड़ करके उनको गोकुल में आकर के रहना पड़ रहा है। तो 6 दिन के हुए हैं कि पूतना जैसी राक्षसी मारने आ रही है, कभी तृणावत आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी अलग अलग असुरों को बचपन से ही उनका सामना करना पड़ा। तो पूरा जीवन आप देखते हैं, चाहे वो आखिरी महाभारत तक हो, सब जगह कहीं ना कहीं बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती हैं जीवन में। तो ये कृष्ण चरित्र यही बताता है कि ऐसी सिचुएशन में आप डील कैसे करते हैं, कैसे रहना, कैसे मुस्कुराना है। आप कभी भी किसी भी चरित्र में आप देखो, कभी आप ये नहीं पाएंगे कि भगवान कृष्ण ने सर पे हाथ धर के बैठे हों, या आज किसी मंदिर में भगवान बेचारे बड़े परेशान हो, क्या लोग आते ही नहीं, सब इधर उधर भटक रहे, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चाहे आप आओ नहीं आओ, आपका डिसीजन है, वो हमेशा मस्त है, मगन है, आनंद में। क्यों है ऐसे? क्योंकि जब आप किसी जीवन शैली को या अपने लक्ष्य को समझ लेते हैं, जब आप किसी सार को समझ लेते हैं, किसी चीज़ की असलियत को जान लेते हैं, उसका जब ज्ञान हो जाता है, किसी भी वस्तु का सही ज्ञान होने से आप उसका सबसे बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं। अगर उस वस्तु का ज्ञान नहीं है और वस्तु आपको उपलब्ध है, तो आपके लिए बेकार ही है। जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कितने सारे इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं जो छोटे से लेके बड़े तक हैं। अगर इसका ज्ञान ही ना हो तो ये होते हुए भी अपने लिए कोई काम व्यर्थ है। और अगर इसका उपयोग आता है तो इसी चीज़ को, इस पॉडकास्ट को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। उसी तरह से जीवन में कितने सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी भगवान ने हमको दिए हुए हैं, जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारी चेतना है, हमारा विवेक है, सत्संग है, ग्रंथ है, हमारी संस्कृति है, जिस देश में हम लोग पैदा हुए, कितने सारे एडवांटेज हैं जो चारों तरफ हमारे पास हैं। लेकिन हम उनका कितना ज्ञान ले पा रहे हैं, सही सही रूप में, सही भाव में कितना उन्हें समझ पा रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तो मुसीबत कब तक है? जब तक उसका उपाय आपके पास ना हो। अगर आपके पास उसका उपाय है तो मुसीबत कहाँ रहेगी? मुसीबत तो तब तक ही है जब तक आपको उसके डील करना नहीं पता नहीं हो। मैं तो श्री कृष्ण के जीवन में वो आनंद का विषय क्या है कि वो सब जानते हैं, वो सब उन्होंने अर्जित किया है, स्वीकार करना जानते हैं। तो जब साधक स्वीकार करना जान जाता है, ज्ञान अर्जित कर लेता है गुरु कृपा से, तो उसके लिए भी मुसीबत नहीं लगती, सहज हो जाती है। जो चर्चा है हमारी कि आम जीवन में जो लोगों के साथ परेशानियां हैं, लोग परेशान होते हैं, और आप देखते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ घटना सुनने को मिलती है। किसी ने कुछ सुसाइड अटेम्प्ट किया, या कोई घर से भाग जाता है, या फिर बहुत सारी दिक्कतें लोग सामना करते हैं छोटी छोटी परिस्थितियों में। तो लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स आपके हमारे इस मानस में हो, या फिर इस मानस पढ़ने के बाद लोगों के जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आया हो, अगर कुछ चर्चा आप उस पर कर पाएँ और कुछ चीज़ें आप बता पाएँ हमें कि लोगों को क्या अपने जीवन में करना चाहिए, कैसी परिस्थितियाँ हो तो कैसा आपको व्यवहार करना चाहिए, अगर कुछ हमें समझा पाएँ तो बेहतर रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए। देखिए, हमारे संतों ने जितने भी ग्रंथों को प्रकट किया, वो सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं जो किरदार हैं वो आम जीवन से ही जुड़े किरदार हैं जी। और उन सब आम जीवन के किरदारों में ये सारी समस्याएं आती हैं। चाहे वो भगवान कृष्ण का ही जीवन हो, चाहे कृष्ण के जीवन काल में और जो किरदार हैं,
चाहे वो पांडव हों, चाहे कौरव हों, चाहे उन्हीं के आगे वंश में आगे बढ़ करके परीक्षित हों। तो परीक्षित जी के संवाद में एक बहुत सुंदर चीज़ सीखने की है, जो सारे जितने लोग आज के समय में डिप्रेशन में हैं या जिन्हें पैनिक या एंजाइटी अटैक्स आते हैं, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, ये नए नए शब्द आ गए हैं। आज से बहुत वर्ष पहले तक लोगों ने डिप्रेशन शब्द या पैनिक होना या एंजाइटी जैसे शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों में इतने ज़्यादा प्रचलन में आ गए कि जिस दूसरे तीसरे व्यक्ति से मिलो या तो डिप्रेस्ड मिलता है या तो एंजाइटी का शिकार है या वो पैनिक होता रहता है। हाँ, एक ने किसी से पूछा कि भाई ये क्या होता है डिप्रेशन और किस तरह का, तो एक डिप्रेशन का मरीज़ जो है डॉक्टर को दिखाने गया, जो काउंसलिंग होती है, गया, बैठा था, इंतज़ार कर रहा था, उसका नंबर आ रहा था। तो जब नंबर आया तो उसके डॉक्टर ने पूछा कि तुम सोचते क्या हो, परेशानी क्या है, इतना क्या ओवर थिंक करते रहते हो। तो उसने उदाहरण बताया कि अब डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊँ, मैं बाहर ही बैठा था वेटिंग एरिया में, तो मैं देख रहा था इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी सारी लाइट लगा रखी है, अपनी टीवियाँ लगा रखी है, एसी लगा है, पेशेंट बहुत कम है, आपका खर्चा कैसे चलता होगा। तो पेशेंट तो चला गया, डॉक्टर को डिप्रेशन हो गया कि बात तो सही है, इतना सब लगा रखा है। तो क्या ये ओवर थिंक है। देखिए आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रयोग जो है उसका किस तरीके से हो रहा है, वो उस प्रयोग को सदुपयोग और दुरुपयोग में कन्वर्ट कर सकता है। किसी भी तरह का विचार, उस विचार को आप दिशा कैसे देते हैं, वो आपको उन्नति की ओर भी ले जा सकता है और आपको डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है। तो उन चीज़ों का उपयोग कैसा है। नमक है, अब नमक आप भोजन में डाल कितना रहे हैं, किस तरह से डाल रहे हैं, हटा दें तो स्वाद खराब हो जाना, और ज़्यादा डाल दें तो जहर हो जाना है। तो कितनी मात्रा में किस चीज़ का इस्तेमाल है, ये क्यों किससे मिलता है, ये मिलता है सत्संग से। अगर आप पुराने इतिहास के अपने हिंदुस्तान को देखेंगे, भारतवर्ष को देखेंगे, तो बड़े से बड़े राजा हमेशा सदा अपने गुरु से जुड़े रहे, उनके कुल गुरु रहते थे। जहाँ भी कोई भी जहाँ अटके जीवन में कोई द्वंद आया, कहीं भी जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन आई, तुरंत वो गुरु के शरणागत हुए। चाहे इवन दशरथ जी हो, नहीं समझ में आया तो गुरु वशिष्ठ जी के बाद जाके पूछें कि गुरुदेव क्या आज्ञा है। राम जी के जीवन में कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछें, क्या आवश्यकता है, स्वयं राम है, भगवान है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है। कई लोग ऐसे मिलते हो, कहते हैं हमारे तो गुरु श्री कृष्ण है, हमने तो भोले बाबा को अपना गुरु बना लिया। तो संतों ने कहा ठीक नहीं है, आपका भाव है, लेकिन अब आप ऐसी जगह गुरु बना रहे हैं, अब आपकी कोई शंका है, अब आप क्या कहोगे, अब श्री कृष्ण आकर के आपको, आपकी इतनी योग्यता है कि वो आपको प्रकट होकर के उसका उत्तर देंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने ही मन का झुकाव जो होगा श्री कृष्ण के नाम पर प्राप्त कर देंगे, कहेंगे मुझे तो प्रेरणा उन्होंने दी थी, मुझे तो भोले बाबा ने दी, मेरे तो गुरु वही है। तो ये तरीका ठीक नहीं, किसी न किसी संत के शरणागत होकर ही उनसे समझना होगा। तो यहाँ बताया कि जब परीक्षित के जीवन में डिप्रेशन का सबसे बड़ा काम आया, तब देखिए उसने डील कैसे किया, अगेन कि सिचुएशन को आप डील कैसे करते हैं। तो जो आप पॉइंट्स पूछ रहे हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षित से एक नादानी हो गई, एक अपराध हो गया कि एक ऋषि के अपराध हुआ कि ऋषि के गले में मरा हुआ सांप उसने डाल दिया क्रोध में, कि मैंने इससे भाई जल मांगा और उसने सुना ही नहीं, आंख बंद करके बैठा, तो गुस्से में देखा कि वहाँ मरा हुआ सर्प डाला, तो गुस्से में मरा हुआ सर्प डाल दिया और बहुत अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा, वो अपने आ गए। कलयुग सवार था, घर आकर के जैसे ही मुकुट उतारा तो हर व्यक्ति को संसार में, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जरूरी नहीं है कि उसने रामचरितमानस या कृष्णचरितमानस पढ़ा हो या कोई अन्य ग्रंथ पढ़ा हो, लेकिन और भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो गलती करता है तो हो सकता है उसी समय या एक समय आने पर हर व्यक्ति को अपने द्वारा की गई गलती रियलाइज होती जरूर है। उसको लगता है, हर कोई मानता है कि जीवन में जब मुसीबतें बहुत आ जाती हैं या मरना सन्न हो जाता है, जब चारों तरफ से घिर जाता है, तब उसे हर घटना याद आती है जीवन की कि मैंने जिंदगी में बहुत गलत किया भाई, मैंने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया, बहुत लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। याद तो सबको आता है, लेकिन याद आने के बाद हम कर क्या रहे हैं। परीक्षित को जैसे ये रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हो गई, तो उसने उसको ढका नहीं, राजा था, कुछ ढक सकता था, क्या बात थी, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मेरी गलती है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और जब ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक आके तुमको डसेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उन्होंने 2 शिष्य अपने भेजे कि कम से कम जाके बता तो दो, उसको सूचित तो कर दो कि 7वें दिन उसकी बेचारी की मृत्यु होनी है। तो चाहता राजा परीक्षित तो पहले तो सबसे पहले उन दोनों दूतों को दंड देता। अब आप कल्पना करो कोई आपके दरवाजे पे घंटी बजाए और आप पूछे कैसे आना हुआ, बोले ये बताना है कि 7वें दिन आप मर जाएंगे, तो आप चाय कॉफी पिलाओगे, कैसा स्वागत करोगे उसका? बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। तो अब सोचिए, वो तो राजा, अपन तो साधारण आदमी है,
वो तो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, कहता मैं तो 7वें दिन मरूंगा, इन लोगों को अभी बताता हूँ, तो मैं जेल में डाल रहा हूँ, जिस ऋषि ने मुझे श्राप दिया है। विरोध कर सकता था, शक्ति थी उसके पास, पावर थी, सेना थी उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, उसने तुरंत हाथ जोड़ करके स्वीकार किया। उसने कहा कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं जानता हूं न्याय क्या होना चाहिए। जो मेरा अपराध है, मेरे राजा होते हुए मैंने अपराध किया, तो जो मृत्यु दंड दिया मुझे एकदम सही दिया। एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी कला है। जीवन में आने वाली परेशानी को सबसे पहले तो व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, और बिना जजमेंटल हुए। हम लोगों की बहुत आदत हो चुकी है कि हम तुरंत हर चीज को जज कर लेते हैं, पहले ही प्रिडिक्ट करना चालू कर देते हैं, पहले ही सोचते हैं ये काम तो नहीं हो पाएगा, ये काम तो बहुत कठिन है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। संत कहने प्रिडिक्ट क्यों करना है? उस घटना को, उस परिस्थिति को परिस्थिति ही रहने दो। पहले उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करो कि सिचुएशन है कैसी, आपके पास उससे डील करने की क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या संसाधन है आपके पास, उनको देखिए। फिर जहां आपको लग रहा है कि मेरे संसाधन या मेरा ज्ञान या मेरी बुद्धि इस सिचुएशन से डील करने के उपयुक्त है नहीं, उतनी मैं डिजर्व नहीं करता, या उतनी मेरे पास क्षमता या उपाय नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो उस फील्ड के श्रेष्ठ लोग हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए। आज तो हेल्प लेने में व्यक्ति को शर्म आती है, राइट, क्योंकि वो स्टेटस पे तो कुछ और दिखा रहा है और अंदर से कुछ और है। आज तो वर्चुअल लाइफ ज्यादा है ना, कि बाहर दिख कुछ और रहा है और अंदर क्या है। जैसे मोबाइल फोन है, तो देखिए मोबाइल से जब आप किसी का फोन करते हैं तो घंटी जाती है, सही नंबर है अगर आपके पास, उसी मोबाइल से आप अपना नंबर डायल कीजिए तो क्या कहेगा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यही हमारे जीवन में दुनिया भर के बारे में तो अपन सब जानते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेकिन खुद से मिलने की सारी लाइनें हमारी व्यस्त हैं। हम खुद को नहीं जानते हैं कि क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। किसी सत्संग से, किसी संत से जुड़ करके जब तक आप भक्ति के अधीन नहीं होंगे तब तक ये डिप्रेशन, पैनिक, एंजाइटी से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी संगति गड़बड़ हो रखी है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब ऐसा हो तो गुरु के सानिध्य में हो, उनसे पूछें, वो 2 मिनट में हल करके उसका उपाय बता देंगे। इसलिए क्या होता है, फिर हम लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं, समस्याएं आती हैं, जो फिर दूसरा व्यक्ति जो कुछ भी बता देता है हम सुन करके वो कर देते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। आपने भी बताया कि हर तरह की परिस्थितियों से डील किया जा सकता है, भागना नहीं चाहिए, बट आपने एक जिक्र किया कि आप अपने गुरु के पास जाइए, है ना, गुरु से सीखिए, समझिए, या उनसे चर्चा कीजिए अपनी मुश्किलों पे, अपनी बातों पे। इस दौर में जहाँ आपने बताया कि एक तरफ लोग मोबाइल में बिजी हैं, एक वर्चुअल दुनिया भी चल रही है, आसान है गुरु मिलना? क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, दिन भर वीडियो चल रहे हैं, हजारों सैकड़ों मतलब गुरु अपनी बातों को बता रहे हैं लोगों को, कैसे ढूंढेगा कोई गुरु अपने लिए? और फिर गुरु एक, शिष्य 1000, वो कितनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? देखिए यहीं गड़बड़ हो जाती है जी। देखिए हर चीज़ का मेजरमेंट हम एक ही लॉ से नहीं कर सकते, है ना। जैसे लॉयर का पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है, तो इंजीनियरिंग का कानून जो है लॉ की पढ़ाई में नहीं लगाया जा सकता, राइट, है ना। उसी तरह से जब बात गुरु और शिष्य की आती है तो इसको समझना होगा, जब भगवान की कृपा होती है तब जाके जीवन में कोई गुरु मिलता है। True. आप और मैं ढूंढ ही नहीं सकते, वो स्वयं चुनेंगे। जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, मान लीजिए मिल भी जाएं तो आवश्यक नहीं कि आपके अप्रोच से वो आपको स्वीकार भी कर लें। मैं संत की बात कर रहा हूँ, बात यहाँ महापुरुष की और सदगुरु की हो रही है। बात पाखंडी और बाकी चीज़ों की, संसारी लोभी लोगों की बात नहीं हो रही। जो सच में संत हैं या महापुरुष हैं वो शिष्य चुनते हैं। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु का जीवन में आना होता है, और जब गुरु कृपा करते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब रही बात यह कि गुरु एक, शिष्य अनेक, तो कैसे हो? तो सांसारिक उदाहरण से देखिए, संसार में भी एक कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है, स्टूडेंट हजारों होते हैं, तो वो एक ही प्रोफेसर हजारों स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाता है और उनको इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, ना जाने क्या क्या बना करके, योग्य बना के उनको निकाल देता है। और गुरु की यही तो योग्यता है, इसलिए तो वो गुरु है। गुरु की श्रेष्ठता तो अनेक श्रेष्ठताओं में से एक ये है कि कितने भी उसके पास क्यों ना हो, जैसे नदी है, नदी एक है लेकिन लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। नदी का कुछ नहीं घटता है, नदी की विशेषता है। ऐसे संतों की, महापुरुषों की विशेषता ये है कि चाहे वो एक शिष्य हो चाहे लाखों शिष्य हो। अब शिष्य की पात्रता कैसी है, वो कितना ग्रहण करना चाहता है। गुरु तो हर एक नरेंद्र को विवेकानंद बना सकता है, लेकिन कितने नरेंद्र हैं जो विवेकानंद बनना चाहते हैं? क्योंकि शिष्य आया ही किस लिए है गुरु के पास? वो गुरु से ज्ञान लेने कहाँ आया? वो तो इसलिए नौकरी नहीं लग रही, गुरुदेव नौकरी लगा दो।
शादी नहीं हो रही शादी करा दो, बच्चा नहीं हो रहा बच्चा करा दो, प्रॉफिट नहीं हो रहा प्रॉफिट करा दो। वो ये लेने कब आया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करा दो, मुझे सही ज्ञान करा दो, मुझसे मेरा परिचय करा दो। कितने नरेंद्र हैं जो आए हैं। तो इसलिए आपको कम विवेकानंद देखने को मिलते हैं, इसलिए सच्चा गुरु मिल जाएगा। अच्छा, अब रही बात एक साधारण आदमी जो आप चाहते हैं, वो कैसे संत से मिले या कैसे वो समझे इस बात को। बिल्कुल, इसके लिए 2-4 उन्होंने लक्षण बताए कि जिनकी बात सुन के जो बात कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जिनकी बातों से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा आपके मन में सहज आ रही है, डेवलप हो रही है। तो जब आपकी वो श्रद्धा पक्की होगी, वो विश्वास होगा, वो निष्ठा होगी, तो वो रास्ता जो है ना वो अपने आप गुरु तय करवा देगा। अपने आप आपको वो सारा बानक भगवान ऐसा बनाएगा कि आप उन तक पहुंच जाएंगे और उनकी कृपा आप तक हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, बहुत शॉर्ट में अगर बताएं तो एक बहुत बड़े जमींदार हुए, उनका नाम था लाला बाबू। कलकत्ता के बहुत बड़े जमींदार थे। ये उस समय की बात है जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था हमारे यहाँ। इनके माता पिता जो हैं लाला बाबू के कलकत्ता के, वो उस जमाने के भारत के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके एकलौते पुत्र थे। इनके हृदय में ऐसी कुछ वैराग्य हुआ कि सब त्याग करके ये वृंदावन आ गए, वृंदावन रहने लगे, भजन करते। तो एक दिन वहाँ के जो सिद्ध संत थे, तो इनको भी गुरु की आवश्यकता, क्योंकि सिद्धांत है बिना गुरु के भगवान मिल ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं उस चीज का कोई। बिनु गुरु भव निधि तरे ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि बिना गुरु के संसार रूपी सागर पार किया ही नहीं जा सकता, ही लगा दिया गया, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया। तो लाला बाबू भी गए गुरुजनों के पास, तो वहां जो संत थे उनके पास गए। अच्छा सोचिए कब गए हैं, जब भगवान बातें कर रहे हैं लाला बाबू से, मतलब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, इतने प्योर हो चुके हैं, भक्ति की उच्च स्थिति में है, स्वयं सिद्ध हो चुके हैं, गुरु शरण में जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा अभी कुछ कमी बाकी है, जिस दिन वो कमी दूर हो जाएगी उस दिन तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, उस दिन मैं चल करके आऊंगा। अब इन्होंने अपने ऊपर और ध्यान देना चालू किया, क्या कमी रह गई है भाई, और भजन अपना बढ़ा दिया, और अपनी साधना, अपने मन पे ध्यान दे रहे, सब किया। बहुत समय बीत गया, गुरु जी नहीं आए। एक दिन उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप पे जागरूकता से चिंतन किया कि आखिर कभी क्या रह गई, क्या ऐसा हो गया कि गुरुजी आ क्यों नहीं रहे भाई। तो उन्होंने देखा कि मैं भिक्षा लेने सब जगह तो जाता हूँ। अच्छा, इतने बड़े जमींदार के लड़के वृंदावन में आके उन्होंने सारी संपत्ति अपने पूरे ब्रज के जीर्णोद्धार में लगा दी, क्योंकि मुगल काल में सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। तो इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, उनका पुनर्निर्माण कराया, और एक अपना राधा कृष्ण का मंदिर बनाया, जो राधा कृष्ण के नाम से नहीं, इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ आज भी, लाला बाबू का मंदिर। अच्छा, हाँ, आज भी वृंदावन में स्थान है, श्री गोपेश्वर महादेव के पास में है। अच्छा। हाँ, लाला बाबू के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ खुद इनके यहाँ रोज नित्य भंडारा चलता है, जिसमें दूसरे संत महापुरुष आके प्रसाद पाता हूँ, ये खुद भिक्षा मांगने जाते हैं। तो एक दिन इन्होंने देखा कि मैं सब जगह जाता हूँ, एक जगह नहीं जाता हूँ। कहाँ नहीं जाते? उसी समय जहाँ इनका मंदिर था उसी के पास में एक हमारे यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, पुराना मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, वृंदावन में। अगर आप गए हो, आपने दर्शन किया हो, तो उस समय जब दोनों मंदिरों का निर्माण हो रहा था, रंगनाथ जी का भी और इनके लाला बाबू जी का भी, तो जमीन को लेकर के आपस में इनका कुछ छोटा सा विवाद हुआ, और वो विवाद कोर्ट में भी पहुंचा, जिसमें लाला बाबू जीत गए। तो लाला बाबू ने गौर किया, मैं सब जगह तो जाता हूँ, रंग जी में भी रोज खिचड़ी बांटी जाती है, प्रसाद बांटा जाता है, मैं वहां भिक्षा मांगने नहीं जाता। तो आज लाला बाबू जो है, अपने जो देखा कि जो सूक्ष्म अभिमान मेरे अंदर रह गया है कि मैं वहां क्यों जाऊं, तो आज वो भिक्षा मांगने उस दरवाजे पे गए, और वहां सैकड़ों की लाइन लगती है। लाला बाबू सहज स्वभाव में गए, और मस्त आदमी, जो भक्त होता है मस्त रहता है, उसकी पहचान ये है कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, उत्साह रहेगा, वो हर सिचुएशन को भगवान की कृपा ही समझता है, मौज में रहता है। वो वहाँ भिक्षुकों की लाइन में बैठे और मस्ती में बैठे हुए, किसी ने जाके बताया सेठ जी से कि अरे सेठ जी, आज तो लाला बाबू भिक्षा मांगने आए। उन्हें पता चला तो बढ़िया थाल में वो सामग्री लेकर के आए उनके लिए। तो लाला बाबू ने कहा, भाई ये तो भिक्षा नहीं है, जो भिक्षा बाकियों को दे रहे हैं वही मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ये भिक्षा है नहीं, ये तो मैं ये उपहार देने आया हूं कि एक बार आपने मुझे सांसारिक केस में हरा दिया था, और आज दीनता में भी आपने मुझे हरा दिया। जो दीनता से आप मेरे यहाँ भिक्षुकों की पंक्ति में बैठे, ये दीनता मुझ में नहीं आई, कितनी दीनता से। तो जैसे ही दोनों के दिल मिले, उन्होंने खड़े होकर एक दूसरे को कस के हृदय से लगाए, घंटों लगाए रहे, दोनों रो रहे, और जो मन में महापुरुष हैं, जरा जरा सी बात थी वो खत्म हुई। और जैसे ही लाला बाबू वहां के मंदिर से बाहर निकले, तो क्या देखते हैं, सामने से गुरु जी चले आ रहे हैं, और गुरु जी ने आकर के हृदय लगाए, बोले अब तुम योग्य हो गए। इतनी सी बात थी।
तो ये बात है कि जब आपकी निष्ठा पक्की हो, आप लग जाएं, क्या संभव है मनुष्य के लिए, क्या संभव है? तो गुरु तो फिर मिल ही जाएगा, लेकिन निष्ठा, विश्वास आवश्यक है। किसी भी संत के प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी बात उसको समझ में आ रही है, वो अप्रोच कर सक रहा है, अपनी प्रार्थना कर। एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल गए भाई, अकेले में बैठ करके उसकी निष्ठा थी, मूर्ति बना करके अभ्यास किया तो वो अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया, है ना। तो यहाँ तो फिर भी बात हो रही है कि उन संतों की जो बड़े सरल है, सहज है, तो भगवत कृपा होगी तो ज़रूर मिलेंगे। जी। तो आपने जो अभी 2-3 चीज़ें इसमें ही जोड़ ली कि एक निष्ठा, आपका विश्वास और साधना। अब एक आम आदमी, आज के दौर का एक आम आदमी, बड़ा मुश्किल है इन सारे शब्दों पे टिके रहना। एक तो साधना कैसे करेगा, क्या तरीका है साधना का, भगवान को पाने का या फिर एक अच्छे सच्चे गुरु को पाने का। दूसरी बात, अपनी उस जब वो पा भी ले, मान लो कि मुझे पता भी चल गया कि एक इंटेंशन आ रहा है कि आप मेरे गुरु हो सकते हैं, आपकी बात समझ में आ रही। अब हर दिन कुछ आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, कल फिर कुछ सुन लिया, परसों फिर कुछ सुन लिया, टिके रहना उस बात पे बड़ा मुश्किल आपने टास्क दिया है कि भाई लोग आज की डेट में कर पाए। तो आसान तो नहीं है आम आदमी को गुरु मिलना और भक्ति मार्ग पे चले, बट कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हों, मतलब और डेली साधना भी कर पाए, बेसिक चीज़ें ऐसी कि जो आप बता पाएँ कि ये मिनिमम काम तो एक आम आदमी को करना ही चाहिए, चाहे वो भगवान के रास्ते में हो ना हो, आपकी बेसिक दिनचर्या के लिए। जैसे कि लोग बताते हैं कि सुबह उठिए 10 मिनट योगा तो करना ही चाहिए, आधे घंटे जिम तो आपको जाना चाहिए। वैसे ही इस मन को शांत करने के लिए, चित्त शांत करने के लिए आपको 10-15 मिनट का कुछ ऐसा सजेशन आप दे पाएँ लोगों को कि सुबह उठो 15 मिनट इनका ध्यान करो, या कुछ ना ध्यान कर पाए आप, हो सकता है शिव के फॉलोअर हैं, हो सकता है आप कृष्ण को चाहते हैं, हो सकता है आप किसी को भी मानते हो, आप XYZ किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, बट 10 मिनट अपने मन को शांत करना है और ध्यान रखना। ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई प्रोसेस आप बता पाएँ? बिल्कुल, देखिए पहले तो इस चीज़ को भी समझें, सरलता और कठिनता को, कि अपन कहते हैं ना ये उपाय बहुत कठिन है, उपाय सरल है। सरल और कठिन क्या है? जो वस्तु आपको आ जाती है वो आपके लिए सरल है, जो आती नहीं वो आपके लिए कठिन है। बिल्कुल। और जो वस्तु नहीं आती है उसकी कठिनता का कारण ये है कि अभ्यास में कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप संसार में भी देखें आज के समय में सरल है क्या? कोई भी एक जॉब करना और उसको बनाए रखना मुश्किल है, काफी आज के समय इतना कंपटीशन है, पढ़ाई हो, डिग्री हो, कोई भी काम करना मुश्किल है, आपको कांस्टेंट तो देखिए करना ही पड़ेगा। भक्ति में शॉर्टकट नहीं चलते, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर सरलता से बात की जाए तो यहाँ 2 बातें की जा सकती है। एक बात ये कि जिनके गुरु हैं उनके लिए तो आवश्यक ये है कि उनके गुरु ने जो उनके साधना बताई वो तो उसको करनी ही होगी। ये तो एक बात है, क्योंकि ये उनके और उनके गुरु का संबंध है, गुरु उनको बताएंगे। अब रही बात दूसरी जो आपने पूछी कि जो जनरल, जो किसी से नहीं जुड़ा या वो करना चाहता है, वो अब आम जीवन में क्या कर सकता है, तो उसको फिर से मैं क्लियर कर दूं कि जैसे जो गुरु से जुड़ा है उसके लिए तो अनिवार्य है, कंपलसरी, कि उसके लिए भटकाव फिर नहीं जरूरी है, वो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे इसका उदाहरण समझे, और बहुत सीरियस उदाहरण है ये, सेंसिटिव भी है। जैसे एक स्त्री या पुरुष विवाह होने से पहले उन्हीं के माता पिता 10 तरह के चित्र दिखाते हैं, राइट, उस लड़के को भी कि देखो भाई ये संबंध आया, इन लड़कियों में से तुम पसंद कर। लड़की को भी दिखाए जाते हैं, देखो ये 10 संबंध आए, इन लड़कों में से तुम फोटो देख लो, मिल लो, बातचीत कर लो, जहां समझ में आएगा वहां विवाह किया जाएगा। माता पिता ही बड़े ही दिखा रहे हैं। अब दिखा के संबंध एक जगह हो गया, अब उसके बाद भी वो स्त्री या पुरुष पुराने चित्रों को देखे, वो कहे कि भाई आजकल तो भटका एक जगह रहना बड़ा मुश्किल है, मैं जरा एक बार इससे भी बात कर लूँ, इस वाले चित्र को भी देख लूँ, इससे भी मिल लूँ, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो उसके बाद वो ठीक नहीं है ना, उससे पहले आपको छूट दी गई कि आपको जो भी देखना है, जिससे मिलना है, बात करना है, आप चुन लें। जब आपने चुन लिया और चुन करके उससे आपका गठबंधन हो गया, तो आपको पूरे जीवन उसके साथ निर्वहन करना है। उसी प्रकार से जब तक आपके कोई गुरु नहीं है तब तक तो आप जो मनमाना आचरण कर रहे थे, आप स्वतंत्र थे, लेकिन जब गुरु मिल गए, अब जो गुरु बताएं वो साधना तो करनी ही होगी। ये तो है उस शिष्य के लिए। तो साधारण व्यक्ति रोज क्या कर सकता है? तो हमारे संतों ने उसको बहुत सरल करके बताया। ये उनकी बात हो रही है जो जुड़े नहीं है, जो साधारण आदमी है, आम दिनचर्या वो करता है। तो संतों ने कहा भाई आम जीवन में कोई अगर आपको एक गिलास पानी देता है तो आप क्या कहते हैं? उसको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, ये शिष्टाचार एटिकेट्स, राइट। तो कहने कि जैसे ही सुबह आपकी आँख खुली तो आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं कि हे भगवान तेरा लाख धन्यवाद कि आज मेरी आँख खुली, मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे सोते सोते ही चले जाते हैं, दिन देख ही नहीं पाए। या भगवान तेरा लाख धन्यवाद कि मेरे सर पे छत है,
आपके बम्बई शहर में ही, अपने देश में और इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे पैदा होते हैं, फुटपाथ पे मर जाते हैं बेचारे। जीवन भर वो अपने सर पे छत नहीं ला पाते। तो भगवान तेरा धन्यवाद कि मेरे सर पे छत है। नहाने जा रहे हैं तो अपनी चॉइस है, गर्म पानी से नहाना है कि क्या ठंडे से नहाना है, शावर में नहाना है कि टैप वाटर से नहा, कैसे नहाना है, अपने ऊपर चॉइस है। और कितने सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास चॉइस नहीं है। बेचारे पानी के ऊपर आज तो कितनी किल्लत हो रही है और कितनी दुनिया में युद्ध होने की कगार पे आ जाते हैं कि जल को लेकर के। तो ये धन्यवाद हम दे सकते हैं। नहा करके निकलते हैं तो हमारे पास चॉइस है कि ये शर्ट पहने, कि ये पहने, कि ये ड्रेस पहने, तभी पहनी थी। कितने ऑप्शंस है अपने पास। और एक आदमी ऐसा है जो आप रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो पहन रहा है। उसके नसीब में नहीं कि वो खरीद सके बेचारा, उसके मालिक ने, उसके किसी बड़े आदमी ने रिजेक्ट किया हुआ अपना जो दे दिया उसको, वो कह रहा है अरे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई। तो हम धन्यवाद दे सकते हैं। भोजन करने बैठे, नाश्ता करने बैठे तो भगवान का धन्यवाद दे सकते हैं कि तेरा लाख धन्यवाद कि मेरे जीवन में बाल भोग मुझे मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाश्ते से वास्ता नहीं पड़ा कि ये क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सुबह आँख खुलने से रात में आँख बंद करने तक आप हर कदम तो उस ईश्वर को याद करके उसको थैंक यू कहना, ये ग्रेटिट्यूड जो फीलिंग है, ये भजन का, भक्ति का ही तो हिस्सा। इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं कि अगर बात की जाए कि मेरा ही टैलेंट है जिस वजह से मैं नौकरी कर रहा हूँ, या मेरा ही टैलेंट है कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो आपसे और हमसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग और हैं जो बहुत तरह के प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता उनका। तो कुछ तो ऐसा है ना जो काम कर रहा है। अब आप माने ना माने ये अब आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कर सकते। और क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट हम अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने अंदर एक बढ़िया बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे नियम ले सकते हैं। जैसे क्या कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 6 समय गुस्सा नहीं करें। अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं कर सकते, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना किसी दिन चमत्कार हुआ, कमरे में रोशनी हो गई, जीवन बदल गया। करना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो 6 टाइम कैसे नहीं करें? तो संतों ने बहुत छोटे छोटे से नियम बनाए। बोले पहला, सुबह उठते उठते गुस्सा मत करो। कई बार क्या होता है, आदमी आंख खोली और आंख खोलते ही भिड़ गया हो। नहीं, उठते उठते गुस्सा क्यों करें? पूरा दिन बचा है ना तो उठते ही उठते क्रोध नहीं करो। दूसरा, स्नान ध्यान करके, मतलब नहा करके आए, फ्रेश होकर के आ रहे हो, आप ताज़ा होकर के आए, नहाते या करके नहीं। आप कोई पूछ सकता जिस दिन ना नहाए तो यहाँ से तात्पर्य यह है कि स्नान से मतलब जिस दिन स्नान करें, रोज ही स्नान करें, किसी वजह से नहीं कर पाए तो मुँह हाथ धोकर फ्रेश है तो आप गुस्सा नहीं करें। तीसरा, भोजन करते समय आधी दुनिया क्या कहती है कि किसके लिए कर रहे हैं सब काम धाम जो कर रहे हैं, इस पेट के लिए कर रहे हैं। तो जब भोजन कम से कम करें तो वो तो सुकून से करें ना। तो चाहे भोजन कर रहे हो या करा रहे हो, दोनों कंडीशन में कि आप खुद कर रहे हो तो समय भोजन करते समय गुस्सा नहीं करो, हाथ धो करके टूट पड़ो। ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ पर भोजन करें, क्रोध नहीं करें। या करा रहे हैं, किसी को परस रहे हैं तो उस पर गुस्सा नहीं करें। कितने हो गए? 3 हो गए। सुबह उठते ही उठते, स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद। और चौथा नंबर जो आता है, जब आप घर से कहीं जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो गुस्सा करके नहीं जाए। लड़के आप चले गए, घर का माहौल करे आप करके, अपना भी मूड अपसेट करके आप बाहर जा रहे हैं, तो कहोगे जिस भी काम में जा रहे हो उसका परछाई, उसका प्रभाव उस चीज़ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गुस्सा करके हेल्दी मूड में जाए ना, अच्छे घर का वातावरण अच्छा करके जाए। 5वां, जब घर में घुस रहे हैं, वापस आए, आप दिन भर का काम वाम करके आप घर में घुस रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि घर में घुसते ही बाहर का फ्रस्ट्रेशन हमने घर में उतार दिया। संत करें नहीं, घर में आए हो, अच्छी मुस्कुराहट से आओ। आपके पत्नी, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने को हिटलर नहीं बनना है, अपने को कोई ऐसा काम नहीं करना है कि घर में आता अरे पापा आ गए, वो बच्चे किताब लेकर के बैठ गए, पत्नी रसोई में घुस गई, वो घर का वातावरण आतंक जैसा हो गया। नहीं भाई, आपका इंतजार होना चाहिए। लोग मुस्कुरा के आपका इंतजार करें कि अरे भाई फलाना आया नहीं, इस तरह का भाव हो। तो घर में घुसते ही क्रोध नहीं करना। और छठा, सोते समय, सोने जा रहे हैं तो क्रोध करके नहीं सोना। तो कई लोग ये सुन करके कह सकते हैं कि महाराज आपने तो सभी बता दिया, सुबह उठने से लेके सोने तक, हम कब गुस्सा करेंगे? तो वहाँ संतों ने कहा आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, समय निकाल ही लेंगे तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इन 6 समय पे तो क्रोध ना करें। ये छोटी छोटी सी बात। और तीसरी बात, ये 2 चीज़ तो अपन करें, धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड। दूसरा, क्रोध ना करें। और तीसरा, कम से कम सुबह और शाम, पूरे दिन जब याद आ जाए तब करें तो बहुत ही सुंदर बात है, बट एटलीस्ट सुबह और शाम कम से कम भगवान का धन्यवाद जरूर दें, उनको याद जरूर करें। जो भी, जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है, राम में हो, कृष्ण में हो, जब ये उनकी बात बता रहे हैं जिनके गुरु नहीं है, जो कहीं से जुड़े साधारण आदमी, उसकी श्रद्धा जहाँ भी है, एटलीस्ट कम से कम सुबह शाम उनको याद जरूर करें।
ज़्यादा नियम नहीं ले सकता रोज का, तो कम से कम हफ्ते में ऐसा नियम बना ले कि हफ्ते में एक दिन जरूर किसी नज़दीकी मंदिर में ज़रूर जाना है, दर्शन करके आना है। भले ही उसकी बहुत अधिक श्रद्धा ना से, लेकिन जाए ज़रूर। जैसे हम कितनी सारी जगहों पे भी तो जाते ही ना, मन हो ना हो, कितनी सारी शादी ब्याहों में, फंक्शंस में जाते ही हैं, मन हो या नहीं हो फैमिली वाले ले जाते हैं। तो कम से कम अपनी संस्कृति से वो किसी ना किसी तरह से जुड़ा रहे। हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो मंदिर ज़रूर जाए, और साल में एक बार कम से कम किसी तीर्थ जरूर जाए। ये छोटी सी चीज़ जो है एक व्यक्ति कम से कम कर सकता है। तो ये कुछ नियम है, फिर कहने को तो उसका कोई अंत नहीं है। एटलीस्ट कम से कम दिन भर में, मैं रिपीट कर दूं दोबारा, कि दिन भर में याद करता रहे, ग्रेटिट्यूड, भगवान को थैंकफुल रहे। दूसरा, 6 समय कम से कम क्रोध ना करे। हफ्ते में कम से कम एक बार वो मंदिर जाए। दिन में सुबह और शाम कम से कम भगवान को याद करे, उनका नाम ले। और एक साल में एक बार कम से कम तीर्थ में जाए, और एक माला नित्य कम से कम उसे करना ही चाहिए। चाहे वो राधा नाम की करे, कृष्ण नाम की करे, सीताराम की करे, हनुमान जी, जो भी जहाँ उसकी श्रद्धा है। ये अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ, उन लोगों के लिए जिनके गुरु नहीं है, जो कहीं से जुड़े हुए नहीं, जो साधारण व्यक्ति कम से कम इतना जरूर करे। माला नहीं है, कुछ नहीं, तो गिन ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राधा राधा 1, राधा राधा 2, राधा राधा 3 करके 108 तक गिन ले, उसकी एक माला हो गई। ये तो कभी भी कर सकता है, ऑफिस जाते जाते कर सकता है, ऑफिस से आते आते कर सकता है। एटलीस्ट इतना ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अभी आजकल हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम वीडियो में देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर या गुरु आ चुके हैं और तमाम तरह की विधियां बताते हैं कि सुबह ये करो, दोपहर में ये करो, ये पत्थर पहनो, ये ना करो, वो ना करो। इतनी सारी चीज़ें बता जाते हैं। कोई बोल रहा है कि ये करो, कोई बोल रहा है वो काम मत करना। कहीं आप शनिवार को ये तो नहीं करते हैं, मतलब ऐसे वीडियो आते रहते हैं ना, कहीं शनिवार को आप ये काम करते हैं क्या? अब इतना सारा कन्फ्यूजन है। मेरा सवाल ये है कि इतने सारे कन्फ्यूजन में पहली बात तो क्या इतनी रिचुअल्स पे बिलीव करना ज़रूरी है किसी का? हम इतनी किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास लॉजिक है उसके पीछे, या फिर किसी पुराण में या वेद में इन बातों का, इन रिचुअल्स का जिक्र है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आदमी कर भी रहा है तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, वह सबको तो फॉलो नहीं कर सकता है। तो ये जो बीच में कुछ नकली भी चीज़ें आ रही हैं, चूँकि ओपन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया सबके लिए अवेलेबल है, और बड़ा मुश्किल है कि आप उसमें नकली और असली में अंतर कर पाएँ। तो आपका क्या मानना है, एक तो रिचुअल्स पे कि सबके अपने ट्रेडिशन है, सबके अपने रिचुअल्स हैं, तो कितने रिचुअल्स को आदमी फॉलो करे? प्लस ये जो बताए जाते हैं रेमेडीज़ कि ये करना चाहिए नहीं, इसके बारे में आपका क्या मानना है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है ना, जो आप बता रहे हैं इसको समझना होगा, क्योंकि ये हल्का सवाल नहीं है, गंभीर है। इसको समझना, जानना भी बहुत ज़रूरी है, सीरियस चीज़ है। देखिए, इसको ऐसा कहना कि कहाँ तक कौन सा व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या क्या बताया जा रहा है, तो ये तो ऐसा विषय है जो आप क्या क्या सुन रहे हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा, अभी अपनी चर्चा में आया है गुरु का शब्द। अगर आप अपने गुरु को छोड़ करके 10 जगह भटकेंगे तो 100% आपका कहीं कल्याण नहीं होने वाला, आप फंसने ही वाले हैं। क्योंकि जो आपने असली और नकली की बात कही, तो जहाँ आप सही जगह को छोड़ के आप जाएंगे तो आप नकली में ही फंसेंगे, है ना। तो उसके लिए उपाय ये बताया गया कि एक साधक को अगर सच में उसको साधना करनी है, देखिए इस प्रश्न से पहले अपन ने बात की 2 लोगों की, जिनके गुरु हैं उन्हें क्या करना है, जिनके नहीं है वो क्या करें। लेकिन अब जिनके नहीं है और उन्हें साधना करनी है, तो उन्हें प्यारे कहीं ना कहीं तो किसी संत से, एक गुरु से जुड़ना पड़ेगा ना। इसलिए कहा गया शिक्षा के गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवत दीक्षा के गुरु एक ही होता है। तो जब वो एक जगह जुड़ेगा तो वो अपने आप उसको सही रास्ता बताएंगे, वो अपने आप 100 जगह से भटकना उसका बंद हो जाएगा। भटकाव तब तक है जब तक कोई एक सही मार्गदर्शक नहीं है, तब तक तो देखिए, ये तो फिर भी आध्यात्मिक विषय में आपने प्रश्न किया। मुझे मुंबई में अगर किसी एक जगह पे पहुंचना है और मैं एक सही आदमी से छोड़ करके 10 जगह पूछूंगा, 10 आदमी का अली बस पकड़ लो, अली लोकल पकड़ लो, मेट्रो पकड़ लो, तो मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरा समय भी व्यर्थ होगा, मेरा धन भी व्यर्थ होगा, एनर्जी भी व्यर्थ होगी, और मैं पहुंच और नहीं पाऊंगा, आखिरी में थक हार करके खो जाऊंगा। तो उससे अच्छा क्या है, एक व्यक्ति से आपने पूछा, सही व्यक्ति से जो जानता है, सही जो तरीका है उसका, उसको आपने पकड़ लिया, वो व्यक्ति अपने आप बता देगा। जैसे मुझे कौन सी मेट्रो पकड़नी है, तो मैंने किसी टीटी से पूछा, किसी रेलवे के अधिकारी से पूछा, वो सीधा सीधा सही मुझे रेल इंक्वायरी वाला बता देगा कि साहब आपको ये वाले नंबर की लोकल पकड़नी, इस प्लेटफॉर्म से जाएगी, आप पहुंच जाएंगे। बस पकड़नी है तो किसी बस के डिपार्टमेंट से मैंने बस स्टैंड पर पूछा, तो वो मुझे सही बता पाएगा। सही एड्रेस जब तक मुझे सही बताने वाला नहीं होगा तब तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी यही है जीवन में कि एक सच्चे सदगुरु का होना, जो हमने पहले बात चर्चा की कि वो मिलता कैसे। तो जब संत हैं
तो भटकाव नहीं है। फिर तो आप 100% ही भटकेंगे। अंधविश्वास का तो कितना अंत नहीं है भाई। लोगों को अंधविश्वास है कि वो बिल्ली रास्ता काट गई, वो रास्ता नहीं पार करते, इंतजार करते हैं कोई दूसरा पार करे, और टांग टूटे तो उसकी टूटे, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। तो हमारे यहाँ हंसी में कहा जाता है कि एक बार एक बिल्ली रास्ते पे खड़ी थी, दूसरी बिल्ली है, उसने कहा बहन जी क्या बात है आप चल नहीं रही? तो बिल्ली ने कहा क्या बताऊं, एक आदमी रास्ता काट गया है। तो अब इसका क्या अंत है ना? तो इसलिए ज़रूरी है, ये कब होता है, इसका कारण है अज्ञान। जब डिज़ायर्स होती हैं आपकी बहुत ज़्यादा, और आप सही प्रयास की जगह जब आप शॉर्टकट चाहते हैं, बिना कुछ किए जब कुछ पाना चाहते हैं ना, तब वो अंधविश्वासों में फंसता है, और कोई कारण नहीं। क्योंकि सीधा सा इसका सिंपल सा लॉजिक और सिद्धांत है कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको मेहनत और प्रयास सही दिशा में चलना तो पड़ेगा ही। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर करना है वो तो पूरा पूरा करना ही पड़ेगा। ये सवाल वहीं से आता है जहां व्यक्ति बिना कुछ किए जब सब पाना चाहता है, तो उसको लगता है कि किसी ने बता दिया कि ये चीज़ कर लो हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं शनिवार को ये तो नहीं करता, उसको लगता है कि शनिवार को ये ना करने से मेरा काम हो जाता तो क्या ही बुरा है। तो अपनी मेहनत से बचना चाह रहा है। अगर उसे ज्ञान हो जाए, सही जगह जुड़ जाए, तो अपने आप ये माथापच्ची में लगेगा ही नहीं। हजारों लाखों लोग जैसे इसमें फंसे हैं, तो लाखों लोग ऐसे भी हैं जो सही जगह जुड़े हैं, तो इन सारे अंधविश्वासों में पड़े ही नहीं, वो जानते भी नहीं। कई लोग तो ऐसे होंगे जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार सुनेंगे, अच्छा ऐसा भी होता है कि शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, करना होता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने गुरु को छोड़ के दाएं बाएं देखा ही नहीं। उनको गुरु ने बता दिया बेटा तेरे इष्ट ये हैं, ये तेरा पाठ है, इस तरह से चलना, इस भाव से रहे। उसको दुनिया में दूसरी चीज से मतलब ही नहीं। हनुमान जी को जो कार्य बताया, श्री राम जी के उनके दास है, तो हनुमान जी को किसी अन्य से कोई अर्थ ही नहीं, वो अपने लक्ष्य पे जुड़े। तो ये ज़रूरी है कि लक्ष्य निर्धारित होना, सही मार्गदर्शक का होना ज़रूरी है। तब तक वो बिना मार्गदर्शक के, सही मार्गदर्शक के, इन अंधविश्वासों और नकली चंगुलों से वो बच नहीं सकता। राइट। तो ये जो वीडियो चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी धन पाएं, कर्ज से मुक्ति पाएं, बीवी को अपने कंट्रोल में करें, जमीन में गड़ा हुआ धन पा जाए, ये सब पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए आदमी को। बिल्कुल, अपने गुरु पे, अपने भगवान पे रखना चाहिए। शॉर्टकट तो है नहीं, शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में फंसने का वो, इसका मतलब जो व्यक्ति देखना चाह रहा है ना, वो ये चीज़ें चाह तो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा ही करने से होता तो फिर क्या कहना था। फिर ये वीडियो तो पब्लिक डोमेन में है, तो सारे लोग गड्ढा खो करके सारा गड़ा हुआ धन यही निकालना। आजकल एक मंत्र कोई देख रहा था, मैं किसी इंस्टा पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था कि कोई पर्टिकुलर वर्ड बोल रहे थे और ये पाते ही करते ही आप 10 बार नाम लो और ये धन आने वाला अगले हफ्ते में। और लोग फॉलो भी कर रहे थे, लोग उस वीडियो को देख भी रहे हैं। मैं तो अगर फॉलो करने की बात करेंगे तो आप देखेंगे यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे जो सही बातों के व्यूज आप देख ले, जो आलतू फालतू चीजें हैं उसकी तो आज क्या आलतू फालतू चीज ज्यादा पड़ी है, उसका तो देखिए उस पर क्या ही आप और हम विषय पे चर्चा करके। तो हम तो सभी श्रोताओं और साधकों से कहेंगे कि सही दिशा में चले, अन्यथा के लिए तो फालतू चीजें बहुत सारी हैं। ये मोबाइल जिसके माध्यम से ये पॉडकास्ट देखा जा रहा है, अब तो आप चाहें तो इस सुंदर 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 और संतों के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या फिर उट पटांग चीज़ें भी भरी हुई है, तो आप पब्लिक डोमेन में दोनों चीज़ें हैं। देखिए आज चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका आने वाला कल तय करता है ना। तो ये सेम जीवन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चुनते क्या है। प्लेटफॉर्म तो आपके हाथ में है, आप उसमें से अच्छी चीज़ भी ढूंढ के सुन सकते हैं और ये फालतू चीज़ें जो हैं ये भी सुन सकते हैं। चुनाव आपका होना चाहिए और बहुत गंभीरता से चुनना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे बड़ा पतन का एक और कारण ये रहा कि हम चुनाव के समय बहुत लापरवाह हैं। चाहे सिर्फ मतदान की बात नहीं है, अपने यहाँ तो 100% मतदान भी नहीं होता, और साल भर 5 साल फिर वो आदमी ब्लेम जरूर करता रहता है कि ऐसा हुआ, वो मतदान वो करने गया नहीं है। तो पहले तो हर किसी व्यक्ति को मतदान तो ज़रूर करना चाहिए, चुनाव आपका अधिकार है। और फिर जीवन में भी जो चुनाव है वो सोच समझ के करना चाहिए। फिर चाहे वो छोटे से छोटा 10 सेकंड के वीडियो का ही क्यों ना चुनाव हो कि मुझे देखना है, क्योंकि वो जाएगा तो आपकी ही ज़िंदगी से ना। जो 10 सेकंड आप दे रहे हो क्या दे रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी का समय ही उसको दे रहे हैं, और समय ही तो जीवन है ना। अपन कहते हैं 60 साल के हो गए, तो 60 साल क्या है, समय की ही तो एक अवधि है। 100 साल जिए तो 100 साल क्या जिए, समय ही तो जिए। तो उसमें से 10 सेकंड जो आपने किसी में दिया तो आपने अपने जीवन का दिया ना। तो आपका चुनाव बहुत सोच विचार करके होना चाहिए। आप खुद सोशल मीडिया देखिए, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, ना कि वो आपको क्या दिखाना चाह रहा है। रैंडम नहीं कि कुछ भी देखे चले जा रहे हैं, कुछ भी कचरा भर रहे हैं ना। अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है,
इसको आप हृदय को मंदिर भी बना सकते हैं और कचड़ा घर भी बना सकते हैं आपके चुनाव से। ठीक है। अभी एक मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था, बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया, वायरल भी किया कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का जिक्र नहीं है। तो ऐसा है क्या? अगर आप कुछ इसके बारे में जानकारी हमें दे तो। जी, इसको संक्षेप में ऐसे समझ लें कि ये बात सही है कि प्रकट रूप से महारानी राधा रानी का नाम वहाँ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वर्णन आता है, एक महापुरुष हुए हमारे यहाँ, भगवत अवतार हुए श्री जयदेव महाप्रभु जी। अच्छा जी, जयदेव महाप्रभु जी के लिए ऐसी मान्यता है कि इनको श्री सुखदेव जी का भी अवतार माना गया और इनको भगवान श्री कृष्ण की वंशी का भी अवतार माना गया। अच्छा। हाँ, ये नित्य गोलोक धाम की लीला है। संक्षेप में अगर बताएं कि एक बार भगवान कृष्ण ने महारानी राधा रानी से पूछा कि सुखदेव जी ने पूरी भागवत जी सुनाई दी नहीं, पर यानी आपको नामुनाई लियो, ऐसा क्यों किया? राधा रानी से क्यों पूछा? क्योंकि सुखदेव जी जो हैं नित्य निकुंज में महारानी राधा रानी के प्रिय तोते हैं। शुक का मतलब होता है तोता, और वहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाया करते हैं राधा रानी को। ऐसे समझ लीजिए कि नित्य गोलोक धाम के कथावाचक है, वहाँ कथा सुनाया करते हैं। तो परीक्षित जी को सुनाने के लिए विशेष कृपा के लिए आए, तो राधा रानी ने बताया कि प्यारे, अगर सुखदेव एक बार मेरो नाम ले दे तो, अगर एक बार राधा रानी का नाम सुखदेव जी ले देते तो 6 महीना की प्रेम समाधि में चले जाते। और परीक्षित के तो जीवन में 7 दिन बचे हैं और सुनाने वाला 6 महीने की समाधि में चला गया, तो परीक्षित का कल्याण कैसे होता? इसलिए उन्होंने राधा तत्व प्रकट नहीं किया कि इसका 7 दिन में कल्याण हो सके। इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना आपके नाम के तो रसिकों को आनंद ही नहीं आएगा, आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। और ये तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप लिखिए राधा कृष्ण, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, और राधा कृष्ण में से रा हटा दीजिए, आर हटा दीजिए, क्या पढ़ने में आएगा? आधा कृष्ण। तो जब सिर्फ रा हटाने से आधा कृष्ण है, तो ठाकुर जी कह रहे पूरी राधा हटा दो तो ठन ठन गोपाल कुछ नहीं है यहाँ बिना राधा के कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? तब उन्होंने अपनी वंशी अली को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और जाकर के राधा तत्व तो प्रकट करो। तब फिर वो श्री जयदेव महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और गीत गोविंद उन्होंने प्रकट किया, जिसमें राधा तत्व को प्रकाशित किया गया। अच्छा। तो इस वजह से भागवत जी में प्रकट रूप में नहीं है, पर कुछ रसिकाचार्य कहते हैं कि कहीं कहीं संकेत में 1-2 जगह ऐसा है जहाँ श्री राधा तत्व को प्रकट करने के लिए चर्चा की, प्रकट रूप से नहीं किया गया। तो ये बात ऐसी है जी। अभी हम लोगों ने देखा इस दौर में काफ़ी संत पॉपुलर हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, उनकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती है। उनमें से एक है वागीश्वर धाम के बारे में आपने भी सुना ही होगा। तो मेरा ये जानना है कि क्या कभी आपकी मुलाकात उनसे हुई है कभी, या फिर आपका क्या मानना है, सोचना है उनके बारे में, जिस तरह से वो चमत्कार भी थोड़ा सा दिखाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मिलना तो मेरा भी नहीं हुआ, ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ना संतों की प्रसिद्धि के आधार पे या चमत्कार के आधार पे किसी को संत या महापुरुष की गणना नहीं देखी गई, दृष्टिकोण ही नहीं रहा। अच्छा। यहाँ तो संतों ने, महापुरुषों ने ये बताया कि अपनी अपनी साधना कौन कैसा कर रहा है। इसका कोई मापदंड नहीं है कि कोई भारत में विश्व में प्रसिद्ध है तो बहुत बड़ा संत है, या किसी को कोई नहीं जानता तो संत नहीं है। अच्छा। कितने सारे तो ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में और हमारे ब्रज मंडल में, श्री गिरिराज जी में, बरसाने में, नंदगांव में, वृंदावन में, गोकुल जी में ऐसे हैं जो अपने आप को छुपा करके रहते हैं, परम सिद्ध हैं, परम, उनके लिए किसी भी चीज़ का संकल्प करने मात्र से चीज़ें हो जाना कोई बहुत विशेष बात नहीं है। तो ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती संतों के समाज में। हाँ, और रही बात राय की बात, तो हम जैसे लोग क्या किसी के लिए राय बनाए। बात तो इतनी है कि यही है कि हमारे यहाँ तो संतों ने इस परिपाटी को सिद्धांत पे ज़्यादा जोर दिया है कि सिया राम में सब जग जानी। तो सारे साधारण लोगों को भी जब भगवत स्वरूप मान करके जब प्रणाम करते हैं, तो जो भगवत वेश धारण किए हुए हैं, जो संतों के स्वरूप में है, वो तो सदा ही पूजनीय और आदरणीय है। और यहाँ एक बात हम और कहना साथ में चाहेंगे, जो हमने अपने गुरुजनों से सुनी, आम आदमी के लिए भी, कि कभी भी किसी भी संत के लिए, कोई भी क्यों ना हो, या कोई भी भगवत तत्व से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, और कोई ना भी जुड़ा हुआ तो भी, हमें जीवन में गुणग्राही होना है।
हमें अच्छी तरफ दृष्टि रखनी है कि उससे हम बेहतर क्या ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोवर्सी भी बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है, तो हमारा दृष्टिकोण उस तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा कि हम क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए बेहतर क्या है, हम अपनी साधना में, अपने आम जीवन में या अपने काम में, अपने ऑफिस में, अपनी गृहस्थी में कैसे बेहतर ये अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा सुंदर और बेहतर रहेंगी। तो यही मेरा भाव है कि उनको भी प्रणाम, और जो भी करते हैं जैसे हनुमान जी की इच्छा, और क्या है। राइट। जी। वृंदावन में ऐसी क्या खासियत है कि सारे संत, मतलब लगभग संत वहाँ से आते हैं, सारे तो नहीं बट काफ़ी संख्या में संत आते हैं, और ये लोग जो पूरे भारतवर्ष से वहाँ जाते भी हैं, जिनको कोई समाधि साधना करनी हो, या फिर उन्हें भक्ति भाव में जाना है, या फिर लोग अपने मन को शांत करने के लिए भी वृंदावन जाते हैं। ऐसी क्या बात है उस मिट्टी में? ब्रज जो है ना, भगवान का निज धाम है। यहाँ तक हमारे संतों ने कहा कि ब्रज धाम में और प्यारे श्याम सुंदर में भेद नहीं है। जो ब्रज धाम है वही शिव प्रिया प्रीतम युगल सरकार है, उनका निज धाम, उनका आज सरल भाषा में कहे तो उनका निज घर है। तो वहाँ तो स्वाभाविक बात है कि जो भी ब्रज में जाएगा वो कैसे लौटेगा। और यहाँ संक्षेप में भी अगर एक उदाहरण दिया जाए तो बहुत पुरानी घटना है कि सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। हाँ, तीर्थों के राजा हैं वो। तो कभी नारद जी ने उनसे कहा कि क्यों भाई, सारे तीर्थ तो आपके यहाँ आते हैं, वहाँ माघ मेला होता है प्रयागराज में, जो सारे तीर्थ आते हैं। तो नारद जी ने कहा भाई सब आते हैं, दो नहीं आते। कौन नहीं आते? बोले अवध नहीं आता, अयोध्या जी, और श्री वृंदावन नहीं आते। अच्छा, हमें मालूम ही नहीं। तो शिकायत करने गए भगवान से कि भगवान आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया और वृंदावन तो आता ही नहीं, अयोध्या आते ही नहीं। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले देखो, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपना राजा नहीं बनाया है। ये हमारा घर है, हमारा धाम है। और सुनो, जब इतने सारे तीर्थ आते हैं तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है, अच्छे कर्म करता है, तो वहाँ से पुण्य लाता है और अपने पाप वहाँ छोड़ आता है। तो सारे तीर्थ अपने सारे पाप ले जाके अपने राजा के यहाँ दे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ बहुत पाप हो जाता है, तो तुम वृंदावन जाके वृंदावन की रज में लोट लगाओ, तो सारे पाप जो है वहाँ भस्म हो जाएंगे। तब से फिर प्रयागराज वृंदावन की रज में आकर के लोट लगाते। तो ये वृंदावन की महिमा है। हाँ, तो ठाकुर जी का निज धाम है, निज घर है। ठाकुर जी तो द्वारका में भी रहे हैं, मथुरा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐश्वर्य है। अच्छा, जैसे अभी खंडों के वर्णन में जब मानस में आया, ये उनका निज धाम है। बाकी तो लीला करने के लिए तो कहाँ नहीं गए, हस्तिनापुर भी गए हैं और मथुरा भी गए, और भी बहुत सारे स्थानों पे तो उन्होंने लीलाएं की अपने जीवन काल में। लेकिन एक होता है आपका निज घर जहाँ आप हैं, और एक तो अपन ऑफिस के भी काम के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। एक जीवन काल में एक साधारण व्यक्ति भी बहुत सारी जगहों पे जाता है, और एक जगह ऐसी होती है जो उसके लिए बहुत विशिष्ट होती है, जो उसका निज धाम होती है। जब लीला करते हैं तो जो भगवान का निज गोलोक धाम है वही वृंदावन के रूप में, ब्रज के रूप में स्वयं प्रकट होता है। इसलिए ब्रज की महिमा तो अलग ही है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका अनुभव जरूर किया जा सकता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को हर आदमी अपने रूप में देखता है, अपने तरीके से देखता है। आप जिस पंथ से आते हैं, जिस संप्रदाय से आते हैं, वहाँ पे किस रूप में देखे जाते हैं भगवान? हमारे ब्रजरसिक संप्रदाय में माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। 5 भाव बताए गए हैं। सरल भाषा में कहें तो 5 तरह के संबंध हैं। कहते हैं किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना हो तो वो संबंध ही 2 लोगों को जोड़ता है। संबंध ही ना हो तो वो रस नहीं डेवलप हो पाएगा। तो किसी भी रस को डेवलप करना है तो संबंध ज़रूरी है। जैसे जिसमें से ब्रज में 4 भाव बहुत प्रमुख हैं। एक है दास भाव। दास भाव क्या, कि भगवान हमारा स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। जैसे इसके सबसे बड़े जीवंत उदाहरण है श्री बजरंगबली हनुमान जी, कि हनुमान जी परिचय ही अपना ये देते हैं कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि मैं तो सेवक हूँ, रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। दूसरा भाव बताया इसके ऊपर। चौथा भाव आपका दास्य भाव। तीसरे में आया सख्य भाव, कि जिसमें भगवान से मित्रता कर ली। श्री दामाय मन सुखा है, ये सारे जितने भी हैं भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। या रामावतार में सुग्रीवादी जो हैं ये भगवान के मित्र हैं। तो वैसे ही कृष्णावतार में भी भगवान के मित्र हो गए। तो एक साधक, साधारण व्यक्ति भी भगवान को अपना मित्र बना सकता है, या दास भाव से भजन करके उनको अपना स्वामी खुद दास बन सकता है, और सख्य भाव में उनका मित्र बन सकता है। दूसरे पे आता है वात्सल्य भाव, जिसमें भगवान को अपना बच्चा बना लिया, जैसे यशोदा मैया ने बनाया।
इसमें दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो उनको अपना माता पिता बना के खुद उनके बच्चे बन सकते हैं कि भाई हमारे तो माता पिता भाई सीताराम है, श्री राधा कृष्ण है, या फिर उनको अपना बच्चा बना सकते हैं कि नहीं कन्हैया तो मेरा लाला है, मेरा पुत्र है ना, या श्री राधा रानी मेरी लाली है। ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। और सर्वोत्तम जो आता है इसमें वो आता है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव की विशेषता ये कि जिसमें साधक श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व बना लेता है, अपना प्रियतम बना लेता है, अपना सर्वस्व बना लेता है, जो ब्रज गोपियों ने प्यारे श्याम सुंदर के लिए भाव प्रकट किया। तो हमारे यहाँ ब्रज रसिक संप्रदाय में माधुर्य भाव पे विशेष जोर है। और फिर भाव भी जो है गुरु के द्वारा दिया जाता है साधक को, उसकी योग्यता उसकी पात्रता के हिसाब से। बहुत ही अद्भुत। जैसे कि अभी मैं काफ़ी वृंदावन गया भी था और काफ़ी संतों से मिला, तो सबके पास ना एक अलग तरह के ठाकुर जी हैं उनके पास में। तो आप में कुछ ऐसा है कि इस तरह के ठाकुर जी की आप पूजा करते हैं या सेम जैसे वृंदावन में बाकी लोग कर रहे हैं? देखिए, श्री श्याम सुंदर के तो बहुत तरह तरह के स्वरूप हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सेवा में प्रिया प्रीतम की होते हैं, हमारे ठाकुर जी का नाम है श्री प्रिया प्रीतम लाल जी। तो प्रिया प्रीतम लाल जी जो हैं श्री राधा माधव की झांकी है। तो जैसे आपने कहीं भी जो एक झांकी है आप मानस में भी देखेंगे तो उनका दर्शन आप करेंगे, या फिर रस महोत्सव में जो हमारा यूट्यूब या इंस्टा पे आप जाएंगे तो वहाँ भी ठाकुर जी के दर्शन है। तो श्री राधा कृष्ण युगल रूप में उनके दर्शनों के आपको अनुभव। लोगों को अभी तक आदत है रामचरितमानस सुनने की और अच्छी चीज़ भी है। वैसे ही अगर इसकी ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या तरीका है इसका, कहाँ शुरुआत करनी चाहिए? इसका सारा वर्णन जो है जब आप मानस को जो जिनके पास है या जो लेना चाहते हैं जब पढ़ेंगे तो प्रारंभ में उसका सारा वर्णन उसमें संक्षेप में लिख करके दिया है। पर साथ में अगर यहाँ बताना चाहें तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया कि इसी समय पढ़ना है। संतों ने तो कहा अच्छी चीज़ें तो जब ठाकुर जी कृपा करें, जब संयोग बने, आपके मन में भाव आए तब उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, बस छोटे मोटे नियम ये बताए गए कि भी स्वच्छता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, इसको कहीं भी ज़मीन पे ना रखें, इसको अच्छे सुंदर वस्त्र में, स्वच्छ वस्त्र में लपेट करके रखें। जब पढ़ना हो तो रहेल लकड़ी का सपोर्ट लेकर के, जो रहेल आती है अगर आपने देखी हो जिन पे ग्रंथों को रखा जाता है, तो कायदे से बस ये जो उसकी डिग्निटी मेंटेन करते हुए उसको पढ़ना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये बताया। और इन चीज़ों का और एक दो चीज़ ये है कि जब करें तो उनका शुरुआत में पूजन करके, अगर आप कर सकते हैं तो आरती करते हुए। मुख्य रूप से जोर इस बात पे दिया गया है कि मन लगा करके शुद्ध भाव से इसका भजन या इसका पाठ आदि करना है। पूरे भक्ति मार्ग में ग्रंथ पढ़ने को ही नहीं, चाहे दर्शन जाना हो, तीर्थ जाना हो या कोई भी XYZ आपको काम करना है, जोर भाव पे दिया गया है कि भाव प्रधान है। भक्ति क्रिया प्रधान नहीं है, भक्ति भाव प्रधान है। कि क्रिया में हो सकता है कुछ ऊंच नीच रह जाए, कुछ कमी रह जाए, लेकिन भाव पक्का होना चाहिए। भाव पक्का नहीं और क्रिया बहुत बढ़िया है तो थोड़ी सी चूक रह जाएगी, वो बात नहीं बनेगी। इसलिए भाव पे अधिक जोर दिया गया है। अच्छा, ये ऑडियो के रूप में भी अवेलेबल है क्या ऑनलाइन की, अगर लोग सुनना चाहें किसी घर में? इसकी कथाएं तो अवेलेबल हैं, पर बहुत जल्द ही पूरा जो कृष्ण चरितमानस है ऑडियो के रूप में उपलब्ध होने जा रहा है। अच्छा। उस प्रक्रियाशील है, भी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग पढ़ नहीं सकते हैं। जी जी। तो ये बहुत पहले हमारे माँ के मन में आया कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, तो वो क्रिया में है अभी। लगभग बहुत हद तक ये पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ही ठाकुर जी ने चाहा तो लोगों के लिए भी पूरा संपूर्ण कृष्ण चरितमानस ऑडियो के रूप में उपलब्ध हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ की चर्चा मैंने देखा भी था कि आपके वेबसाइट पे भी, और एक प्रोग्राम आप बहुत बड़ा करवाते हैं अपने वृंदावन में हर साल एक बार। वो प्रोग्राम क्या है और क्यों करवाते हैं, इसका अगर कुछ रीज़न बताओ। उसका नाम है 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन। अच्छा जी। इसका भाव ऐसा है कि हमारे पिताजी ने एक बार पढ़ा आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व कि अगर कोई भी जीव अपने जीवन काल में अगर 13.5 करोड़ नाम भगवान के ले लेता है तो उसको भगवत प्राप्ति तय हो जाती, ऐसा उन्होंने कहीं पढ़ा। तो उनके मन में भाव था। तो अभी लगभग 7-8 वर्ष पूर्व हमारे माँ के मन में भाव आया कि भाई हम जितने संसार में लोग हैं सबका तो कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो लोग जुड़े हैं किसी भी माध्यम से उन लोगों का तो कल्याण कम से कम कराएं, उनका तो कम से कम हृदय शुद्ध हो सके। तो कैसे किया जाए, तो उसकी गणना की गई, बहुत रिसर्च की गई। सब करने के बाद ऐसा समझ में आया कि अगर वृंदावन धाम में एक संख्या के लोग, एक निश्चित संख्या के लोग कम से कम अगर एकत्रित हों और एक ड्यूरेशन में इतने घंटे, लगभग 7 घंटे अगर उतने लोग बैठ करके नाम जप करें, कम से कम 500 लोग हों, और अगर 7 दिन 7 घंटे
अगर उसको लगातार नाम संकीर्तन करें तो लगभग 17 से 18 करोड़ नाम हो जाते हैं। तो 13.5 करोड़ लेने हैं, तो भाई जो बाकी के हैं वो बफर में आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति कभी बोल पाया, नहीं बोल पाया, अन्यत्र किसी कारण से, तो वो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो ऐसा भाव बनता है कि जब ऐसा कोई ले ले तो उसके ऊपर भगवत कृपा या भगवत दर्शन उसके लिए और अधिक पक्के हो जाते हैं। तो इसके लिए 2019 में सर्वप्रथम ये प्रयास किया गया और श्री प्रिया प्रीतम की ही कृपा से बहुत सुंदर तरीके से हुआ और बड़े सुंदर अनुभव सभी साधकों को हुए। उसके बाद फिर बहुत सारे साधक रह गए जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो उन लोगों के बड़े निवेदन रहा कि एक बार पुनः इसका अगर हो सके तो हम लोग भी लाभ ले सकेंगे। तो 2022 में इसका दूसरी बार आयोजन वृंदावन में किया गया। अब जिन लोगों ने इसका रस ले लिया, अब उनको इसकी चटपटी लगी रहती है कि फिर कब दोबारा मिले, या कुछ जो लोग उसका वीडियो देखते हैं या कभी किसी से सुनते हैं जो नए लोग हैं, तो उनका भी भाव बनता है कि हमें भी अगर इसका अनुभव हो तो कैसा सुंदर रहे। तो उसी रूप में अगले वर्ष 2025 में 22 मई से 28 मई श्रीधाम वृंदावन में पुनः फिर एक बार ये 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन होने जा रहा है, क्योंकि नाम की बहुत महिमा है। और कलयुग में विशेष रूप से नाम की महिमा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम जो है, कहते हैं ठाकुर जी ने अपनी सारी शक्ति जो है अपने नाम में रख दी है। क्यों? इसका एक छोटे से उदाहरण में अगर समझें तो संतों ने कहा देखो कलयुग में ना बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हो गई। आप यज्ञ आदि हवन करेंगे तो घी तेल में मिलावट है, यज्ञ की सामग्री में मिलावट है, या लोगों के अब उतने उच्चारण शुद्ध नहीं रहे, स्थान जो है स्थान की वो पवित्रता नहीं रही, जो धन खर्च कर रहा है उस धन में व्यक्ति की शुद्धता नहीं रही, अधर्म से कमा रहा है, 420 कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में तो हो गया मिलावट, कहाँ तक आप शुद्ध लाएंगे? और अगर शुद्ध नहीं है तो उसका सही सही फल भी नहीं मिलेगा। तो संतों ने कहा कि कलयुग में ऐसा किया जाए, ठाकुर जी ने कृपा करके किया कि भगवान नाम, क्योंकि नाम में क्या मिलाएंगे, नाम में मिलावट नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा ही मिलाओगे तो क्या मिलाओगे, राधे के साथ श्याम मिला दोगे, सीता के साथ राम मिला दोगे, और ज़्यादा क्या मिलाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नाम में कर दी। और चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम संकीर्तन की खूब धूम मचाई। नाम संकीर्तनाचार्य कहलाए श्री चैतन्य महाप्रभु। आज विश्व भर में आप जितना भी हरे नाम का जो आप प्रचार देख रहे हैं संकीर्तन का, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा प्रसादी है। जो आप महामंत्र जो सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो पूरे विश्व में जो आज प्रचार आप देख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो, हाँ, क्योंकि वो इस्कॉन भी गौड़ी संप्रदाय में महाप्रभु जी के संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है, उन्हीं के आचार्य परंपरा में ही आता है। तो ये भी उसका नाम है। वैसे गौड़ीय संप्रदाय उसका मुख्य रूप से नाम है, आप उसकी शाखा कह सकते हैं। समझ गए। हाँ, वो फॉलो महाप्रभु जी के ही सिद्धांतों को करेंगे, उनकी जो सीख है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उसी के ऊपर वो चलेंगे। तो नाम की बहुत महिमा है। तो उसी के रूप में ये अगले वर्ष हो रहा है। तो इससे लोग जुड़ना चाहिए कि ये लाइव भी होगा कि यूट्यूब? ये लाइव भी होगा, लेकिन सबसे इसका अच्छा अनुभव तो है कि वहाँ उपस्थित होकर के हो। तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले पे जो नंबर लोग जो देख रहे हैं उसके थ्रू संपर्क करके अपना आवेदन दे सकते हैं, जिससे उनकी सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था हो सके और वो आ सकें और उससे जुड़ सकें। तो लोग मतलब अब अभी से कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो साल भर पहले से इसलिए व्यवस्था करते हैं कि क्योंकि भव्य रूप में होता है, तो पहले से व्यवस्था आने से, किसी की सूचना आने से उसकी व्यवस्था प्रॉपर रूप से हो जाती है। क्योंकि वृंदावन में भी जो भी स्थान है वो उतनी ही सीमित है, तो जो लोग पहले कर पाते हैं तो उनकी व्यवस्था पहले अधिक रूप में अच्छे से हो पाती है। इसलिए तो मैं बिल्कुल आपका नंबर डाल दूंगा, क्योंकि बाद में मुझे काफ़ी मैसेज आने लगते हैं कि, और बहुत सारे लोग चाहते नहीं कि उनका नंबर शेयर हो। तो आप कोई भी एक कॉन्टैक्ट डिटेल जो हो, मैं ज़रूर उसका आप मुझे दें और मैं उसको वीडियो पे शेयर करूँगा ताकि लोग जुड़ पाएँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस मानस से कुछ हमें सुना पाएँ तो इतना वृहद पर प्रयास करते हैं कुछ चीज़ें आपको सुनाएं और समझें कि गुरु जी के भाव कैसा है। देखें, बड़ा सुंदर यहाँ ये दोहा है। जब गोकुल कांड शुरू होता है तो गुरुदेव भगवान मंगलाचरण में बता रहे हैं कि इस गोकुल में ठाकुर जी करने क्या जा रहे हैं और उस लीला के माध्यम से एक साधक क्या निवेदन कर सकता है। किसी चीज़ को सुनना, पढ़ना और देखना एक अलग विषय है, और उससे जुड़ करके अपने आप को उसमें जोड़ लेना ये विशेष बात है। तो इसमें हम जोड़ कैसे लें अपने आप को, इसमें देखें, यहाँ लिख रहे हैं, ये आंगन झांकन चहो और झांकिन माखन चोर, गोपिन चित चोरन चतुर और चित वो मोरी ओर,
रसन भरत मधुरस झरत बिचरत ब्रज छवि छाय, माखन चोरत जो फिरत मोचित ले चुराए, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। ये भाव है कि हिये आंगन झांकन चहत, जो गोपियों के हृदय के आंगन में जो झांकते हैं। ठाकुर जी जो माखन चोरी करने जाते तो आंगन में झांकना पड़ता है ना, भाई चोरी करने जा रहे कोई है तो नहीं। तो यहाँ गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमारे भी हृदय के आंगन में जरा प्यारे झांक लो, हमें भी देख लो, और क्या करो, जैसे आपने गोपियों के हृदय में जाकर के, गोपियों के घरों में जाकर के माखन चुराया, ऐसे हे प्यारे कभी आकर के हमारे भी हृदय रूपी माखन को आप चुरा लो, इस हृदय को आप ही चुरा लो। तो ऐसे इसके सुंदर भाव है। आपने सुना होगा हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी आती है, देखें इसका उपयोगिता भी देखें। अभी तक क्या होता था कि जब जन्माष्टमी आती है तब भी हम लोग रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई कृष्ण काव्य या कृष्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो रामनवमी को तो रामायण के पाठ होते ही हैं, पर कृष्ण जन्माष्टमी को भी रामायण के ही पाठ होते हैं, क्योंकि लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो आपने 2 लाइनें सुनी होंगी अक्सर कि जब जन्माष्टमी आती तो सब लोग गाते हैं, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो ये 2 लाइन आपने सुनी कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। पर हमारे गुरुदेव भगवान ने पूरा उस पद को यहाँ प्रकट किया। अच्छा, तो पूरा पद तो बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपको 2 लाइन उसमें सुनाते हैं। जैसे क्या हो रहा है, गोपियन बलि रीझ रही छबियन पे लाल की। गा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि गोपियां नाच रही हैं, झूम रही हैं। क्या कर रही हैं, गोपियन बलि रीझ रही छबियन पे लाल की, नाच रही झूम झूम, नाच रही झूम झूम गतियन पे ताल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो ऐसा करके पूरा पद है। ये तो एक आपने उसका भाव सुना। ऐसे पूरे मानस में जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गर्भ में है तो गर्भ की स्तुति है, या जब पूतना उठा करके ले गई तो कैसे मैया घबरा गई तो वहाँ स्तुति है। ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने किए, नाग पत्नियों ने कालिया नाग का जब मर्दन किया है तब उन्होंने स्तुति की। तो बहुत सारी जगहों पे स्तुतियाँ हैं। और अंत में जहाँ इसका विश्राम हो रहा है तो वो आपको सुना, क्योंकि ऐसे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, कि प्रार्थना की गई। जब रामायण विश्राम जहाँ हो रहा है तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा कि जैसे लोभी को दाम अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री या एक कामिनी को पुरुष प्रिय होता है, ऐसे हमको भी हे सीताराम आप अच्छे लगे। तो यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान ने क्या मांगा ठाकुर जी से, जिसके साथ ये विश्राम हुआ, हो बस इतनो ही चाहो। हम बस इतना ही चाहते हैं, क्या, हो बस इतनो ही चाहो, परम प्रेम तब पाओ। हम क्या चाहते हैं कि आपका परम प्रेम मिल जाए। क्या मिले, तो ही सुमिरो तुम कहाँ रटो, और तुम रोई बनी सरसाओ। आप ही को याद करें, आप ही का नाम लें, बस और कुछ नहीं चाहते। कितना चाहे आपको, उसका क्या मापदंड है, बोले कहाँ से लाएं वो मापदंड कि कितना चाहे। तो फिर यही कह सकते हैं कि प्यारे ही प्रिया प्यार जिमी, और प्यारी ही प्रियतम श्याम। जैसे श्री राधा प्रेम करती हैं श्री कृष्ण को, और जैसे श्री कृष्ण प्रेम करते हैं महारानी राधा रानी, इससे ऊंचा उदाहरण क्या है। प्यारी ही प्रिया प्यारी जिमी, और प्यारी ही प्रियतम श्याम। तिमि मो कहाँ प्यारे लगो, युगल रूप वसुयाम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। ये कह रहे हैं कि जैसे आप एक दूसरे को प्यारे लगते हैं, ऐसे हमको भी आप हे युगल सरकार, हे प्रिया प्रीतम लाल प्यारे लगे। ऐसी सुंदर सुंदर इसमें चौपाइयाँ और दोहों के द्वारा इसका निरूपण किया गया है, जिसका एक साधक नित्य पाठ करके इन लीलाओं को जान भी सकता है, इस भक्ति रस में वो डूब भी सकता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और बहुत ही हमारा ज्ञान वर्धन किया। हमारी एक नई ऊर्जा आज आई है और एक नज़रिया भी ज़िंदगी को देखने का और प्रभु को देखने का, श्री कृष्ण जी को देखने का एक नज़रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। हमारे यहाँ कहते हैं सिर्फ राधे राधे से नहीं, जब विश्राम ही दे रहे हैं तो कैसे कहेंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।